नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम जहाँ तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। और आज का हमारा विषय है रस सिद्धांत, भारतीय काव्यशास्त्र का आधार स्तंभ। आज हम काव्य की आत्मा में उतरेंगे, है ना? उस रहस्य को समझेंगे जो शब्दों को जिंदा कर देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये एक इमोशन है, एक अनुभव है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रस का अर्थ एवं स्वरूप। हाँ, ये सबसे जरूरी है। आखिर ये रस है क्या चीज? सोचिए, जब आप कोई देशभक्ति फिल्म देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जब कोई दुख भरा गीत सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और जब कोई कॉमेडी सीन देखते हैं तो हंसी नहीं रुकती। ये जो महसूस करने की शक्ति है, ये जो आनंद की अनुभूति है, बस इसी का नाम रस है। अरे वाह सर, मतलब जो हम महसूस करते हैं वही रस है। ये तो बहुत आसान है। साहित्य शास्त्र में आनंद ही रस है। इसे काव्य की आत्मा या प्राणतत्व कहा गया है। आत्मा? जी, इसके बिना काव्य एक बेजान शरीर की तरह है। जब हमारे मन और शरीर की दशा बदल जाए, समझ लीजिए रस ने अपना काम कर दिया है। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बताइए। जैसे बाहुबली फिल्म देखकर वीरता का भाव जागना, या ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर देश प्रेम का उमड़ पड़ना, ये सब रस का ही कमाल है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, और ये सवाल यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं में मौलिक समझ के लिए पूछा जाता है। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है। अब आते हैं काव्य की आत्मा, एक ऐतिहासिक दृष्टि पर। तो ये बहस की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 2000 सालों से आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक हर बड़े विद्वान इस पर मंथन किया है कि काव्य की आत्मा क्या है। और इस मंथन से 6 बड़े संप्रदाय निकले, जैसे 6 महान साम्राज्य: रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। 6 संप्रदाय? मतलब काव्य को समझने के 6 अलग अलग रास्ते। बिल्कुल, लेकिन इन सब में सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित साम्राज्य है रस संप्रदाय। अच्छा। और इस साम्राज्य के संस्थापक थे नाट्यशास्त्र के रचयिता महान आचार्य भरत मुनि। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए भी जरूरी होगा। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। ये सवाल अक्सर काव्यशास्त्र के संप्रदायों के क्रम और उनके संस्थापकों के रूप में पूछा जाता है। समझ गए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ओके। अब एक ऐसा पॉइंट जहां अक्सर छात्र गलती करते हैं, रस की संख्या। ओह, ये तो जरूरी है जानना। क्या है इसमें? यहाँ एक ट्विस्ट है, एक पहेली है। अच्छा। अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए तो रसों की संख्या है 11, लेकिन अगर सवाल में नाम आ जाए भरत मुनि का तो संख्या बदलकर हो जाती है 8। सिर्फ 8? हाँ, और अगर नाम हो आचार्य अभिनव गुप्त का तो संख्या है 9। अरे, एक ही सवाल 3 अलग अलग जवाब। यही वो गलती है जिससे बचना है। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। 11, 8, 9, ये याद कैसे रहेगा? अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां ऐसे कंफ्यूजिंग सवालों की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ, ये तो अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। और ये तीनों तथ्य सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे लाते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी 2020 और बीपीएससी 2023 में ये सवाल आ चुका है। मतलब ये पक्का आने वाला सवाल है। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अब मिलते हैं इस कहानी के महानायक से, आचार्य भरत मुनि। एक परिचय। द फाउंडिंग फादर। बिल्कुल, ये कोई साधारण आचार्य नहीं थे। ये भारतीय नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र और कला दर्शन के आदि आचार्य थे। मतलब इनसे ही सब शुरू हुआ? जी। इन्होंने ही रस की प्रतिष्ठा की, उसे एक सिद्धांत का रूप दिया। सबसे पहले रस की उत्पत्ति को परिभाषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इसका जिक्र उन्होंने कहाँ किया? इसका उल्लेख उन्होंने अपने अमर ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। तो मतलब रस सिद्धांत की पूरी कहानी भरत मुनि से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। इनसे जुड़े हर तथ्य पर सवाल बनता है, जैसे रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं। अब वो सूत्र जो रस सिद्धांत का मूल है, भरत मुनि का रस सूत्र। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा फिर। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। थोड़ा मुश्किल है सुनने में। है, पर यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जादुई मंत्र है। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी,
या जिसे संचारी भाव भी कहते हैं, उनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा, इन तीनों के मिलने से? जैसे चाय बनाने के लिए पानी, पत्ती, चीनी और दूध चाहिए, वैसे ही रस के लिए ये 3 तत्व चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। और जानती हैं, जी, ये सूत्र संस्कृत साहित्य का कॉर्नरस्टोन है। परीक्षा में ये सूत्र देकर इसका अर्थ या इसके प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है। ओके, तो ये सूत्र याद रखना ही होगा। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी, अब जरा महानायक की शक्तियों को जानते हैं, भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ एवं तथ्य। उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र के बारे में। हाँ, इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं। 5वां वेद। जी, इसके अलग अलग संस्करणों में 36 या 37 अध्याय मिलते हैं। इसके अलावा भारतीय काव्यलोचन और कला शास्त्र का विश्वकोश भी इनकी देन है। वाह। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 8 रस और 4 अलंकारों का वर्णन है। 10, 10, 8 और 4। हाँ, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। ये सारे आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं, कितने अलंकार हैं। ये तो सीधे नंबर वाले सवाल हो गए। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है। अब कहानी में एक और दमदार किरदार की एंट्री होती है, आचार्य विश्वनाथ। इनके बारे में भी बहुत सुना है। इन्होंने एक लाइन में काव्य का सार बता दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। अगर वाक्य में इमोशन नहीं, रस नहीं, तो वो काव्य नहीं, सिर्फ शब्दों का ढेर है। वाव, एक लाइन में पूरी बात कह दी। यही तो, ये परिभाषा उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दी और कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है। ये कथन तो बहुत पूछा जाता होगा एग्जाम्स में। ये कथन यूजीसी नेट, केवीएस 2022, एनवीएस की परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। कथन देकर रचयिता का नाम पूछा जाता है। नोट कर लिया। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अब कुछ ऐसे तथ्य जो कहानी में नया मोड़ लाते हैं, ऐतिहासिक एवं विशिष्ट तथ्य। अच्छा, कुछ अलग बातें। हाँ, जहाँ सब अनेक रसों की बात कर रहे थे, हाँ, वहीं आचार्य भवभूति ने कहा करुण ही एकमात्र रस है। सिर्फ एक ही रस, करुण रस। जी, मतलब पैथोस इज द अल्टीमेट इमोशन। ये तो बहुत ही अलग सोच है ना? हाँ। दूसरी तरफ रस शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमें मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, जहां कहा गया रसो वै सह। इसका क्या मतलब है? मतलब वह यानी ईश्वर ही आनंद स्वरूप है। ओ, ये दोनों पॉइंट्स यूनिक फैक्ट्स हैं और अक्सर एग्जाम में रैंक डिसाइड करते हैं। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब सवाल उठता है कि रस जरूरी क्यों है। देखते हैं रस की अनिवार्यता और उत्पत्ति। हाँ, ये जरूरी क्यों है? भरत मुनि कहते हैं न ही रसाद्रिते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। इसका मतलब? यानी रस के बिना नाटक का कोई भी अंग आगे नहीं बढ़ सकता। रस ही वो इंजन है जो कहानी की गाड़ी को खींचता है। अच्छा, मतलब इमोशन के बिना कोई आर्ट नहीं, कोई कहानी नहीं। सही पकड़े हैं। और ये रस आता कहां से? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां देखिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजाना। वाह। कविता का जन्म ही वियोग और आह के बीच से होता है, दर्द से होता है। ये पंक्तियां भी परीक्षा में आ सकती हैं। हाँ, ये पंक्तियां देकर कवि का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। कहानी की शुरुआत में बिल्कुल। द ओरिजिन स्टोरी, हमारे आदि स्रोत। भारत के आदि कवि कौन है? भारत के आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्य है रामायण, आदि छंद है अनुष्टुप श्लोक। और वो पहली पंक्ति? और वो आदि पंक्ति जिसने करुण रस को जन्म दिया, वो थी मां निषाद। वो कहानी तो सुनी है। जब एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तो वाल्मीकि के मुख से अनायास ही ये श्लोक फूट पड़ा। वहीं से काव्य की धारा बही। कितनी खूबसूरत बात है। और ये चारों तथ्य मैच द कॉलम या सीधे प्रश्न के रूप में आते हैं। आदि कवि, आदि काव्य, आदि छंद और आदि पंक्ति। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब देखते हैं कि ये रस बनता कैसे है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया, वो जो सूत्र था, उसी की व्याख्या। हाँ। ये एक केमिकल रिएक्शन जैसा है। जी। सबसे पहले होता है स्थायी भाव, जो हमारे मन में सोया रहता है। अच्छा। फिर आता है विभाव यानी कारण, जो उसे जगाता है। विभाव के 2 हिस्से हैं, आलंबन जिसके कारण भाव जगे, और उद्दीपन जो भाव को और बढ़ाए। फिर होता है अनुभाव यानी शारीरिक हरकतें, और संचारी भाव
यानी मन में आने जाने वाले छोटे छोटे भाव। और इन सब के मिलने से जब ये सब मिलते हैं तब जाकर हमें रस का आस्वादन होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और इस प्रक्रिया का सही क्रम परीक्षा में पूछा जाता है। इसे एक फ्लो चार्ट की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले। आज के समय में इसे कैसे देखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में, जब हम शब्दों के जरिए पूरी तरह इमोशनल होकर अपनी ही चेतना का स्वाद चखते हैं, उसी अनुभव का नाम रस है। अपनी ही चेतना का स्वाद? जी, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। ये तो बहुत गहरी परिभाषा है। और ये परिभाषा आधुनिक हिंदी आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछी जाती है। ये है रस विवेचन का पहला भाग। और कहते हैं कि रस जो है वो साहित्य की आत्मा है। बिल्कुल, और इसे समझना मतलब साहित्य के सबसे बड़े खजाने की चाबी पा लेना। हाँ, मतलब किसी भी कविता या कहानी के असली जादू को महसूस करने का यही तरीका है। एकदम सही। तो आज हम जानेंगे कि ये रस बनता कैसे है, इसके प्रमुख हिस्से क्या हैं और भरत मुनि जैसे महान आचार्यों ने इस पर क्या कहा है। हम स्थायी भाव की परिभाषा और उसके महत्व को भी बहुत गहराई से समझेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये सफर यादगार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रस अवयव। हाँ, रस के अवयव मतलब उसके कंपोनेंट्स। इसे समझने के लिए सोचिए, हम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, एक हिट फिल्म के लिए क्या क्या चाहिए? एक दमदार हीरो, एक खतरनाक विलेन, एक अच्छी कहानी और जबरदस्त एक्शन। हाँ, इनमें से एक भी चीज कम हो तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। ठीक वैसे ही साहित्य में रस को बनाने के लिए 4 प्रमुख स्तंभ हैं। 4 स्तंभ। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके बिना रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब ये चारों मिलके ही पूरा अनुभव बनाते हैं। एकदम, जैसा कि आप देख सकते हैं, रस केंद्र में है और ये चारों अवयव उससे जुड़े हुए हैं। ये तो समझना बहुत जरूरी है। और परीक्षा के लिए भी ये सवाल कि रस के सामान्यतः कितने अवयव हैं, ये यूपी टीजीटी में पूछा गया था। अच्छा, अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस पूरे शास्त्र की नींव रखी। आचार्य भरत मुनि। हाँ, उन्हें इस शास्त्र का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने सदियों पहले एक ऐसा सूत्र दिया, एक मास्टर की, जो रस के रहस्य का ताला खोलती है। और वो सूत्र क्या है? सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये तो कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ध्यान से सुनना। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। हाँ, अब यह एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात छिपी है। भरत मुनि ने अपने इस विश्व प्रसिद्ध सूत्र में केवल 3 ही अवयवों का नाम लिया है। 1 मिनट, सिर्फ 3? जी हाँ, सिर्फ 3। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अरे, मतलब उन्होंने स्थायी भाव का जिक्र ही नहीं किया। हमारे फिल्म वाले उदाहरण के हिसाब से देखें तो उन्होंने हीरो का नाम ही नहीं लिया। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल यही बात है, और यही वो गलती है जो कई छात्र करते हैं। उन्होंने अपने सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। पर ऐसा क्यों? स्थायी भाव तो सबसे जरूरी है। उनका मानना था कि स्थायी भाव तो दर्शक या पाठक के मन में पहले से ही मौजूद रहता है, उसे जगाने की जरूरत होती है, बताने की नहीं। तो पूर्ण जानकारी है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब सवाल उठता है कि ये स्थायी भाव आखिर है क्या? हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है स्थायी भाव परिभाषा। बताइए। स्थायी भाव हमारे मन का वो राजा है जो हमेशा सिंहासन पर बैठा रहता है। राजा? हाँ, उसके दरबार में कई दूसरे छोटे मोटे भाव, मतलब विरोधी या अविरोधी, सैनिक की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी राजा को उसके सिंहासन से हिला नहीं पाता। वाह, क्या बात है। यही स्थायी भाव रस का मूल आधार है। वो दबते नहीं, बल्कि दूसरे भावों को अपने में समा लेते हैं। इसे किसी आचार्य ने भी परिभाषित किया है? बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जो अविरोधी या विरोधी भाव अपने में तिरोहित करने में अक्षम होते हैं और जो आस्वाद के मूल होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? सरल शब्दों में ये हमारे मन का एक स्थिर मनोविकार है जो हमेशा रहता है, बस सही मौका मिलने पर जाग जाता है। वाह सर। मतलब स्थायी भाव ही असली हीरो है, जो अंत तक टिका रहता है। सही पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल। और आचार्य विश्वनाथ का एक कथन,
यूजीसी नेट में पूछा गया था। समझ गई। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो अब देखते हैं कि ये स्थायी भाव काम कैसे करता है। हाँ, स्थायी भाव की प्रकृति। इसे कैसे समझे? स्थायी भाव को आप एक धागे की तरह समझ सकती हैं। धागा? हाँ, एक ऐसा धागा जो पूरी कविता या नाटक रूपी माला में शुरू से अंत तक मौजूद रहता है और बाकी भावों को फूलों की तरह पिरो कर रखता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। और एक जरूरी बात, जिसके मन में ये भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय मतलब वो व्यक्ति जो उस भाव को महसूस कर रहा है। एकदम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक सीधा सा समीकरण है। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो वो रस के रूप में प्रकट होता है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल, ये भावनाओं का एक केमिकल रिएक्शन है जो एक खूबसूरत विस्फोट करता है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। नहीं पकड़े? कॉन्सेप्ट क्लियर? और आश्रय किसे कहते हैं, ये सवाल बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। अच्छा, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जाम का सबसे पसंदीदा लगता है। हाँ, रसों की संख्या, एक दृष्टि। ये एग्जाम स्पेशल है। इस पे तो बहुत बहस हुई है। बिल्कुल, ये साहित्य के आचार्यों के बीच एक ऐतिहासिक बहस रही है। सबने अपनी अपनी गिनती दी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से सुनिए। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। 8? 9 क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने शांतरस को रस नहीं माना। उनका तर्क था कि नाटक मंच पर दिखाने की चीज है और शांति का अभिनय नहीं हो सकता। अच्छा। उनके बाद दंडी ने भी 8 ही मानी। फिर आए उद्भट, उन्होंने 9 मानी। उन्होंने शांत रस को नवमोम रसा यानी 9वां रस कहा। तो 9 रस की शुरुआत उद्भट ने की। हाँ, पर बात यही नहीं रुकी। रुद्रट ने तो 10 मान ली। उन्होंने प्रयाण नाम का एक नया रस जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बढ़ता ही गया। और सबसे जरूरी बात, भरत मुनि ने निर्वेद जो शांत रस का स्थायी भाव है उसे स्थायी भाव नहीं माना था। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इतने सारे नंबर कैसे याद रहेंगे? मैं समझ सकता हूँ। राधिका, अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभ्यास ही योद्धा को अजय बनाता है। ये तो सही कहा आपने। और याद रखना जरूरी है, क्योंकि उद्भट ने कितने रस माने हैं ये KVS 2022 का प्रश्न है। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब देखते हैं स्थायी भावों का वर्गीकरण। हाँ, ये भी संख्या का ही खेल है। इसमें भी मतभेद है। बिल्कुल। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्योंकि उन्होंने 8 रस माने थे तो स्थायी भाव भी 8 ही माने गए। और बाद में? बाद के आचार्यों ने एक और जोड़कर इनकी संख्या 9 कर दी। वो 9वां कौन सा था? निर्वेद यानी शांत रस का स्थायी भाव। इसका कोई श्लोक भी है? जी, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 9 भावों को इस श्लोक में बताया है। रतिर हास्यश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थम अष्टो प्रोक्ता शमो अपिच। इसमें 8 के बाद 9वें शम को भी जोड़ा गया है। सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल सही। और नाट्य शास्त्र के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है यह NVS में पूछा गया था, जिसका जवाब है 8। सही। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम कुछ प्रमुख स्थायी भावों को गहराई से समझेंगे। हाँ, और पहला है रति, जिसे अंग्रेजी में लव कहते हैं। रति। रति वो पहला और सबसे खूबसूरत भाव है जिससे श्रृंगार रस का जन्म होता है, जिसे सभी रसों का राजा भी कहते हैं। ये वो एहसास है जब मन प्रेम से भीग जाता है। बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका अर्थ है प्रीति या प्रेम। जब मन किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रेम से भर जाता है तो उसे रति कहते हैं। जैसे काव्य में नायक नायिका का प्रेम। हाँ, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वही रति है। और ये परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये UPTGT का एक बहुत ही आम प्रश्न है। जी, ये तो बहुत बार देखा है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब 2 और महत्वपूर्ण भावों को समझते हैं, विस्मय और निर्वेद। हाँ, पहले विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य। जब हम कुछ असाधारण देखते हैं। बिल्कुल। जब आप कोई अलौकिक, अविश्वसनीय चीज देखते हैं जो दुनिया की सीमाओं से परे हो, तो आपका मन जो आश्चर्य से भर जाता है वही विस्मय है और इससे अद्भुत रस बनता है। और निर्वेद, ये शब्द थोड़ा गंभीर लगता है। निर्वेद यानी वैराग्य। जब आपको संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है और मन में गहरी शांति और तटस्थता आ जाती है तो उसे निर्वेद कहते हैं। अच्छा, तो ये दुख नहीं है? नहीं, ये दुख सुख से परे हो जाने की अवस्था है और इसी से शांत रस की उत्पत्ति होती है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और परीक्षा के लिए भी जरूरी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ये प्रश्न पीजीटी 2020 में आया था। समझ गई। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। और अब इस अध्याय का सारांश। हाँ, रस एवं उनके स्थायी भाव। ये तो सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये टेबल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसमें सभी 11 रस और उनके स्थायी भाव एक साथ दिए गए हैं। 11? अभी तो हम 9 की बात कर रहे थे। हाँ, मुख्य रूप से 9 ही हैं, पर बाद में कुछ आचार्यों ने वात्सल्य अनुभक्ति को भी अलग रस का दर्जा दे दिया। अच्छा। तो इसे ध्यान से देखें। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, विभत्स का घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। और वात्सल्य का वत्सलता और भक्ति का अनुराग। सर, ये टेबल तो रामबाण है, सब कुछ एक ही जगह पे। सही पकड़े हैं। इसे अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। ये तुम्हारी सफलता की गारंटी है। याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक युद्ध है। अपने भविष्य को संवारने का युद्ध। अपने माता पिता के सपनों को सच करने का युद्ध। और इस युद्ध में आपका ज्ञान ही आपका शस्त्र है और आपकी मेहनत ही आपका कवच। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। आज हम साहित्य के उस रहस्य को समझेंगे जो किसी भी कहानी, कविता या फिल्म में जान डाल देता है। मतलब वो चिंगारी जो हमारे अंदर भावनाओं के ज्वालामुखी को जगाती है। बिल्कुल, विभाव। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। जी, सबसे पहले विभाव का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। ठीक है। फिर प्रमुख आचार्यों भरत मुनि, विश्वनाथ और शुक्ल जी के मत पर गौर करेंगे। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद विभाव के 2 प्रमुख भेदों आलंबन और उद्दीपन को गहराई से जानेंगे। ओके। फिर सबसे जरूरी आश्रय और विषय को पहचानने का अचूक नियम सीखेंगे। अच्छा। प्रमुख रस और उनके आलंबन की सूची देखेंगे। और अंत में उद्दीपन विभाव के अर्थ और उसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान के सफर के लिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो हमारा पहला स्लाइड टाइटल है विभाव, कारणम निमित्तम हेतुल इति पर्यायः। इसका मतलब तो हुआ कि विभाव, कारण, निमित्त, हेतु ये सब एक ही है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझो जैसे किसी फिल्म का सीन है। हीरो के मन में गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि विलन ने कुछ गलत किया होगा। सही। तो वो विलन हीरो के गुस्से का कारण है। बस साहित्य में भावों के इसी कारण को विभाव कहते हैं। अच्छा, मतलब ये वो वजह है जो हमारे अंदर सोए हुए स्थायी भावों को जगा देती है। एकदम सही। और ये जानना जरूरी है कि यह यूपी टीजीटी में पूछा गया था। ओके। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। अगला स्लाइड टाइटल है आचार्यों के अनुसार विभाव। अब देखते हैं कि हमारे साहित्य के महान डायरेक्टर्स यानी आचार्यों ने इस पर क्या कहा है। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ, वो कहते हैं कि विभाव स्थायी भावों का उद्बोधक है। उद्बोधक मतलब जगाने वाला। हाँ, एक अलार्म क्लॉक की तरह। इसका काम पाठक या दर्शक के मन में सोए हुए प्रेम, क्रोध या करुणा जैसे भावों को जगाना है। अच्छा, तो उनका फोकस पाठक पर था। बिल्कुल। अब आते हैं आचार्य भरत मुनि पर। उनके लिए विभाव का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान, ये थोड़ा अलग है। हाँ, वो कहते हैं कि ये हमें एक्टिंग के जरिए बताता है कि कौन सा भाव महसूस करना है। मतलब उनका नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल था एक्टर्स के लिए। सही। और ये सवाल पीजीटी 2020 में आया था। अच्छा। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। हमारा अगला स्लाइड टाइटल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। इसे ध्यान से सुनना। जी बिल्कुल। शुक्ल जी कहते हैं कि विभाव वो वस्तु या विषय है जिसके प्रति हमारे मन में कोई भाव या संवेदना पैदा होती है। और वो एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर विभाव न हो तो हमारा स्थायी भाव सोता ही रहेगा। अरे वाह, मतलब विभाव के बिना रस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, उसे जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ विभाव ही करता है। इसीलिए विभाव रस का प्रमुख कारण है, द मेन हीरो। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। और ये बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। अगला स्लाइड टाइटल विभाव के भेद। अच्छा, इसके प्रकार। हाँ, विभाव के 2 बेटे हैं
या कहो दो प्रकार हैं। ओके। पहला है आलंबन विभाव। ये वो मुख्य सहारा है, वो मेन कैरेक्टर है जिसके कारण हमारे मन में भाव जगता है। आलंबन मतलब सहारा, ठीक है। अब इस आलंबन के भी दो हिस्से हैं और यही वो गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा, क्या है वो दो हिस्से? पहला आश्रय आलंबन यानी आश्रय, जिसके दिल में, जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है। आश्रय मतलब जो भावनाओं का घर है। और दूसरा विषयालंबन यानी विषय, जिसको देखकर वो भाव पैदा हो रहा है। आश्रय और विषय, ठीक है, समझ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। सिनारियो 1, अगर राम के हृदय में सीता को देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ओके। तो प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? राम के। तो आश्रय हुए राम, और किसे देखकर हुआ? सीता को। तो विषय हुई सीता, है ना? सिंपल। हाँ, ये तो एकदम साफ हो गया। अब सिनारियो 2, सीन पलट देते हैं। अगर सीता के हृदय में राम को देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो अब आश्रय कौन हुआ? सीता, क्योंकि भाव उनके मन में है, और विषय हुए राम। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बस इतना याद रखना है, जिसके मन में भाव वो आश्रय, जिसे देखकर भाव वो विषय। बहुत बढ़िया। और ये KVS 2022 में पहचानने के लिए दिया गया था। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। हमारा अगला स्लाइड टाइटल है उदाहरण पद विश्लेषण। अच्छा, अब एक असली उदाहरण देखते हैं। हाँ, एक असली परीक्षा का सवाल देखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। पद है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाएं, याते सबय सुधी भूली गई, करते की रही पलटारत नाही। वाह, कितनी सुंदर पंक्ति है। यहाँ जानकी यानी सीता जी अपने कंगन के नग में राम की परछाई देख रही हैं। और उसे देखते देखते अपनी सुध बुध खो बैठी हैं, बिना पलक झपकाए। तो यहाँ श्रृंगार रस किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? सीता जी के। इसलिए सीता हुई आश्रय। सीता बराबर आश्रय। और किसे देखकर हो रहा है? राम को। इसलिए राम हुए विषय या आलंबन। राम बराबर विषयालंबन। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल। और ये सवाल NVS की परीक्षा में आया था। अच्छा। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। स्लाइड टाइटल, रस एवं उनके आलंबन। अच्छा, अब हम अलग अलग रसों के आलंबन देखेंगे। हाँ, एक क्विक लिस्ट देखेंगे कि किस रस का मुख्य आलंबन यानी विषय कौन होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। पहला, श्रृंगार रस। इसका आलंबन तो नायक नायिका, पति पत्नियां, प्रेमी प्रेमिका ही होंगे। सही। दूसरा, भयानक रस। कोई हिंसक प्राणी जैसे शेर, चीता, बाघ या सांप। करुण रस। मृत परिजन। और हास्य रस। विदूषक या कोई विकृत आकार जिसे देखकर हंसी आए। बिल्कुल। रौद्र रस का आलंबन होता है देशद्रोही या कोई दुराचारी व्यक्ति। और वीर रस का आलंबन होता है शत्रु या विपक्षी। विभत्स रस। कोई घृणास्पद पदार्थ या सड़ी गली लाशें। अद्भुत रस का आलंबन कोई अलौकिक वस्तु, व्यक्ति या घटना। और शांत रस। शांत रस का आलंबन होता है ईश्वर भक्त या संसार की क्षण भंगुरता का विचार। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, इतने सारे आलंबन याद कैसे रहेंगे? परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकता है, दिल हो सकता है। अगर इससे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां प्रैक्टिस से ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा। ये एक अच्छा सुझाव है। और ये UP TGT में मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया था। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी। अगला स्लाइड टाइटल है उद्दीपन विभाव। अच्छा, विभाव का दूसरा बेटा। हाँ, याद है मैंने कहा था विभाव के दो बेटे हैं। आलंबन से तो हम मिल लिए, अब मिलते हैं दूसरे बेटे उद्दीपन विभाव से। तो इसका क्या काम है? इसका काम है आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब जो भाव आलंबन ने जगाया है उसे और तेज करना, भड़काना। अच्छा, तो ये माहौल बनाने का काम करता है। बिल्कुल। ये दो तरह का होता है, विषय की बाहरी हरकतें जैसे नायिका की मुस्कान, और बाहरी वातावरण जैसे चांदनी रात या डरावना जंगल। हाँ, समझ गया, ये भी बहुत जरूरी है। और ये PGT 2020 का एक अहम सवाल था। ओके। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अगला स्लाइड टाइटल है रस एवं उनके उद्दीपन विभाव। अब हम देखेंगे कि माहौल कैसे रस को तीव्र करता है। हाँ, चलो अब देखते हैं कैसे माहौल यानी उद्दीपन अलग अलग रस को तीव्र करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। श्रृंगार रस
इसके उद्दीपन क्या होंगे? चांदनी रात, सुंदर बगीचा, नदी का किनारा। फूलों की महक, पक्षियों का चहचहाना, ये सब प्रेम के भाव को और बढ़ा देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब माहौल को रोमांटिक बना देते हैं। अब भयानक रस की बात करते हैं। इसके उद्दीपन? सुनसान जंगल, हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें। हाँ, ये डर के भाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बीपीएससी 2023 के पेपर में उदाहरण के तौर पर आया था। तो आज हमने विभाव के पूरे किले को फतेह कर लिया। आज का हमारा विषय है रस, उद्दीपन, विभाव एवं अनुभाव। तो आज हम गोता लगाएंगे भावनाओं की उस दुनिया में जहां से कविता और साहित्य का जन्म होता है। हम जानेंगे कि कैसे बाहरी माहौल हमारे अंदर के स्थायी भावों को एक ज्वालामुखी की तरह भड़का देता है, और फिर हमारा शरीर और मन वो कैसे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। आज की चर्चा में हम विभिन्न रसों के उद्दीपन, विभाव, अनुभाव की परिभाषा और उसके 4 प्रमुख भेद, मतलब कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन सब को समझेंगे। और सबसे खास हम भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभाव के जो 8 भेद हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। स्लाइड का टाइटल, रस एवं उनके उद्दीपन, विभाव। सबसे पहले श्रृंगार रस। सोचिए, एक हीरो और हीरोइन है, उनके मन में प्रेम का स्थायी भाव तो है, लेकिन वो जागता कैसे है, वो तेज कैसे होता है? उद्दीपन, विभाव वो एक चिंगारी की तरह है जो प्रेम की आग को भड़का देता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चांदनी रात, कोई सुंदर बगीचा या नदी का किनारा। ओह, फूलों की महक, वसंत की ऋतु, पक्षियों का चहचहाना, या फिर सखी सहेलियों का हंसी मजाक। ये सब माहौल प्रेम के भाव को और भी गहरा कर देते हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। और हाँ, ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब बात करते हैं भयानक रस की। कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म के हीरो हैं जो एक घने अंधेरे जंगल में खो गया है। आपके मन में डर का भाव है, लेकिन वो अपने चरम पर कैसे पहुंचेगा? कैसे? वो पहुंचेगा उद्दीपन, विभाव से। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वो सुनसान जंगल, या फिर अचानक हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें। ये आवाजें डर को 100 गुना बढ़ा देती हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस तरह का सवाल बीपीएससी 2023 में आया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगली स्लाइड, उद्दीपन, विभाव क्रमशः। तीसरा है करुण रस। जब मन में दुख होता है तो कुछ चीजें उस दुख को और भी गहरा कर देती हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शमशान भूमि का दृश्य, या किसी मृत परिजन से जुड़ी हुई वस्तु, या बस उनकी यादें। ये सब दुख के सागर में लहरें उठा देती हैं। ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था। अगला है हास्य रस। किसी को देखकर हंसी क्यों आती है? उसके विचित्र रूप, रंग के कारण? बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी का विकृत आकार या अजीबोगरीब वेशभूषा देखकर हंसी का भाव और तीव्र हो जाता है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये केवीएस 2022 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। और फिर है रौद्र रस, मतलब क्रोध। जब कोई देशद्रोही या दुष्ट व्यक्ति कड़वी बातें कहता है या शत्रु कोई नुकसान करता है, तो वो बातें और कृत्य आग में घी का काम करते हैं। सही पकड़ा, वो हमारे क्रोध की आग में घी का काम करते हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह एनवीएस की परीक्षा में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, अन्य प्रमुख रस और उनके उद्दीपन। अब देखिए, वीर रस के 4 भेद और उनके उद्दीपन। युद्ध वीर के लिए युद्ध भूमि और शत्रु का पराक्रम, ये वीरता को जगाता है। दानवीर के लिए अन्य याचकों का दान या दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा। धर्मवीर के लिए धर्म ग्रंथों में लिखा इतिहास। और दयावीर के लिए किसी दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा। अच्छा, तो हर तरह की वीरता का ट्रिगर अलग होता है। बिल्कुल। इसी तरह विभत्स रस का उद्दीपन है मांस और खून में कीड़े पड़ना। अद्भुत रस का उद्दीपन है किसी वस्तु की विचित्र वेशभूषा या उसका अलौकिक रूप देखना। और शांत रस का उद्दीपन है भजन कीर्तन, सत्संग या तपोवन का माहौल। सही पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। वीर रस के भेदों पर पीजीटी 2020 में प्रश्न बना था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, अनुभव मतलब कार्य। तो विभाव यानी कारण ने स्थायी भाव को जगा दिया, उसे भड़का दिया। अब क्या होगा? अब रिएक्शन होगा। बिल्कुल। अब होगा अनुभाव यानी प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। ये वो शारीरिक हरकतें हैं जो भाव के जागने के बाद आश्रय, मतलब जिसके मन में भाव जगा है, वो करता है।
अनुभव भावों के सूचक होते हैं। ये हमेशा विभाव के बाद पैदा होते हैं। ये आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार हैं। याद रखिए, अनुभव सदैव आश्रय से संबंधित होते हैं। वाह, मतलब पहले कारण आएगा जो है विभाव, फिर प्रतिक्रिया होगी जो है अनुभव। बिल्कुल एक फिल्म की पटकथा की तरह। एकदम सही। ये परिभाषा यूपी टीजीटी में सीधी सीधी पूछी गई थी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल अनुभव के भेद। 4 भेद हैं, इसे ध्यान से सुनना। साहित्य में शब्द व्युत्पन्न होता है, जीव उत्पन्न होता है, लेकिन रस निष्पन्न होता है। ये गहरा दर्शन है। अनुभव के 4 प्रमुख भेद हैं। ये 4 स्तंभ हैं जिन पर भावों के अभिव्यक्ति का महल खड़ा है। पहला कायिक, जो काया यानी शरीर से प्रकट हो। दूसरा वाचिक, जो वाणी द्वारा प्रकट हो। तीसरा आहार्य, जो वेशभूषा और सज्जा से प्रकट हो। और चौथा सात्विक, जो सूक्ष्म मनोवृत्तियों से अपने आप प्रकट हो। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। सर, ये चारों भेद याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इनके नाम अक्सर भूल जाते हैं। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जहां प्रैक्टिस से ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। और हां, अनुभव के भेदों की संख्या बीपीएससी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, पहला कायिक अनुभव। कायिक अनुभव मतलब शरीर से की जाने वाली वो क्रियाएं जो हम जानबूझकर करते हैं, इंटेंशनली। मतलब ये हमारे नियंत्रण में होती हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी को इशारे करना, आहें भरना या व्यंग्य करना। स्थितिजन्य उदाहरण देखिए। पुलिस को देखकर चोर का भागना। यहां भागने की क्रिया चोर ने जानबूझकर की। हाँ, ये तो ऐच्छिक है। बिल्कुल। या फिर राम को देखकर सीता का इशारे करना। ये इशारा भी जानबूझकर किया गया है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह केवीएस 2022 का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, कायिक अनुभव काव्य उदाहरण। कविता में देखिए, बहुरी बदन बिधु अंचल ढांकी, पियतन चितई भौं करी बांकी। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी व्याख्या है, सीताजी द्वारा मुख ढकना और टेढ़ी नजरों से राम को देखना। ये दोनों ही क्रियाएं उन्होंने जानबूझकर की हैं। अच्छा, इसलिए ये कायिक अनुभव है। सही पकड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह पंक्ति देकर अनुभव का भेद यूजीसी नेट में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, वाचिक अनुभव काव्य उदाहरण। वाचिक मतलब वाणी से। बिहारी का यह प्रसिद्ध दोहा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भौनी हंसे देन कही नटी जाए। इसका विश्लेषण करते हैं। कृष्ण का मुरली मांगना मतलब बोलकर मांगना, और राधा का मना करना बोलकर ही, ये दोनों वाचिक अनुभव है। लेकिन इसमें तो वो भौं से हंस भी रही हैं। सही पकड़ा। ध्यान दें, इसमें भौनी हंसे मतलब भौं से हंसना कायिक अनुभव भी है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। इस पद में वाचिक और कायिक दोनों अनुभव हैं। यह पीजीटी 2020 का एक जटिल प्रश्न था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। तीसरा है आहार्य अनुभव। इसका संबंध वेशभूषा और अलंकरण से है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सखा साथ में वेणु हाथ में। यहां कृष्ण के बाल रूप की वेशभूषा का वर्णन है जो उनके चरित्र के भाव को प्रकट करता है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, सात्विक अनुभव। यही वो गलती है जो छात्र करते हैं, वे इसे कायिक समझ लेते हैं। ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं जो स्वतः मतलब इनवॉलंटरी उत्पन्न होती हैं। इन पर आश्रय का कोई जोर नहीं चलता। मतलब ये अपने आप होती हैं। हाँ, ये मन की गहराइयों से, सत्व से प्रकट होती हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सात्विक अनुभव की अनैच्छिक प्रकृति पर एनवीएस में सवाल बना था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड का टाइटल, सात्विक का दार्शनिक आधार त्रिगुण। तो ये सात्विक अनुभव आते कहां से हैं? हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी था। इसका जवाब दर्शन में है। महाराज भोज कहते हैं, सत्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण से रहित मन है। हमारे मन में 3 गुण होते हैं। सत्वगुण मतलब सुख, हल्कापन, प्रकाश। रजोगुण मतलब दुख, चंचलता, प्रवृत्ति। और तमोगुण यानी मोह, भारीपन, नियमन। जब मन रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर केवल सत्व में स्थित होता है, तब जो भाव उत्पन्न होते हैं वही सात्विक हैं। अद्भुत। मतलब सात्विक अनुभव एक तरह से आत्मा की शुद्धतम प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। सत्व से उत्पन्न भाव ही सात्विक है।
ये यूपी टीजीटी का एक बहुत ही गहरा प्रश्न था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और अब हम आ गए हैं आज के क्लाइमैक्स पर। स्लाइड का टाइटल, भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभाव 8 भेद। भरत मुनि ने इन आत्मिक प्रतिक्रियाओं के 8 भेद बताए हैं। इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, ये परीक्षा के ब्रह्मास्त्र हैं। पहला, स्तंभ मतलब स्तंभ, डर या आश्चर्य से शरीर का जड़ हो जाना, रुक जाना। दूसरा, कंप कंप मतलब कांपना, ट्रेमलिंग। तीसरा, स्वेद स्वेद, पसीना आना, स्वेटिंग। चौथा, वैवर्ण्य वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना, पेलनेस। पांचवा, स्वरभंग स्वरभंग, डर या भावुकता से आवाज न निकलना। छठा, रोमांच रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, गूसबम्स। ये तो हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल। सातवां, अश्रु अश्रु, आंखों से आंसू आना। और आठवां, प्रलय प्रलय, चेतना शून्य होना, बेहोश हो जाना, फेंटिंग। ये तो सच में भावनाओं का पूरा विज्ञान है। ये सब अपने आप होता है, हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। सही पकड़े हैं। इन 8 भेदों में से कोई भी एक बीपीएससी या पीजीटी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। आज हमने उद्दीपन विभाव से लेकर सात्विक अनुभाव के 8 भेदों तक का जो सफर तय किया, वो अविश्वसनीय था। ऐसा लगा जैसे हमने साहित्य के हृदय को ही छू लिया हो। याद रखिए, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक युद्ध का मैदान है। ये विषय, ये कॉन्सेप्ट्स आपके वो अस्त्र शस्त्र हैं जो आपको विजय दिलाएंगे। जब आप इस ज्ञान के साथ परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ आपके माता पिता के सपने होंगे, आपकी मेहनत होगी, और इस राष्ट्र को आपसे जो उम्मीदें हैं वो होंगी। जाइए और विजय पताका का फहरा दीजिए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। क्या कभी सोचा है कि जिस एक सरकारी नौकरी के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, उसकी परीक्षा में आने वाले सवाल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी परखते हैं। आज हम साहित्य के उस महासागर में उतरेंगे जहां प्यार, इश्क, मोहब्बत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जिनसे नंबर मिलते हैं। आज हम डिकोड करेंगे रसों के राजा, श्रृंगार रस को। ये वो टॉपिक है जो एसएससी 2023 से लेकर यूपीएससी तक हर एग्जामिनर का फेवरेट है। वाह सर, इसका मतलब आज की क्लास में पढ़ाई के साथ साथ इमोशंस भी होंगे। ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। देखो, किसी भी फिल्म के हीरो को समझने से पहले उसके नाम का मतलब जानना जरूरी है ना? जी बिल्कुल। तो ये जो शब्द है श्रृंगार, ये 2 हिस्सों से बना है, श्रृंग और आर। श्रृंग और आर। हाँ, श्रृंग का मतलब है कामदेव, मतलब प्रेम की भावना का शिखर, और आर का मतलब है उसे बढ़ाने वाला। अच्छा, तो श्रृंगार वो शक्ति हुई जो प्रेम की भावना को मतलब उसके पीक तक लेके जाती है। एकदम सही, जो उसे बढ़ाती है। इसे ध्यान से सुनना। केवीएस 2024 में यही सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। इसे सिर्फ रस नहीं, रसराज या रसपति कहते हैं। सभी रसों का राजा। हाँ, और इसका रंग है श्याम, और इसके देवता हैं स्वयं भगवान विष्णु। अरे वाह सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि श्रृंगार रस के देवता भगवान विष्णु है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आमतौर पर तो प्रेम के साथ कामदेव का नाम जुड़ता है। सही पकड़े हैं, यही तो गहराई है। विष्णु का देवता होना ये दिखाता है कि भारतीय परंपरा में प्रेम को एक स्थिर, पवित्र और सृष्टि को चलाने वाली शक्ति माना गया है, सिर्फ एक चंचल भावना नहीं। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब कहानी के किरदारों से मिलते हैं। श्रृंगार रस की फिल्म में समझ लो 4 मुख्य कलाकार होते हैं। 4 कलाकार, ठीक है। पहला है स्थाई भाव, ये इस फिल्म का हीरो है। इसका नाम है रति, यानी नायक नायिका का आपसी प्रेम। अच्छा, तो ये मेन इमोशन है जो पूरी कहानी में रहता है। बिल्कुल। अब दूसरा है विभाव, ये 2 तरह का होता है। एक है आलंबन विभाव, यानी हमारे हीरो हीरोइन, नायक और नायिका, जिनके बिना तो मतलब कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। हाँ, जाहिर है। और दूसरा है उद्दीपन विभाव, यह है फिल्म का सेट और म्यूजिक। जैसे चांदनी रात हो गई, कोई सुंदर सा बगीचा, कोयल की कूक, ये सब माहौल बनाते हैं। अच्छा, जो उस प्रेम की भावना को और जगाते हैं। एग्जैक्टली। अब तीसरा कलाकार है अनुभाव। ये हैं हीरो हीरोइन के एक्शंस। एक्शन। हाँ,
जैसे प्यार से एक दूसरे को देखना, गले लगाना, या कभी कभी आंखों ही आंखों में बातें करना, या फिर खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब अनुभव हैं। समझ गई, मतलब बॉडी लैंग्वेज। सही। और चौथा है संचारी भाव। ये वो छोटे छोटे इमोशंस हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे थोड़ी सी चिंता, थोड़ा मोह, थोड़ी सी थकान या शर्म। ये सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं जो आते हैं और मेन कहानी को और गहरा बना देते हैं। वाह सर, आपने तो पूरे रस को एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह समझा दिया। अब तो ये कभी नहीं भूलूंगी। तो फिर अब देखो फिल्म का पहला हाफ, इसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब? मिलन। हाँ। ये वो सीन है जहां नायक नायिका साथ हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। जैसे बिहारी का ये दोहा देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। हाँ, ये तो सुना है। यहाँ गोपियां जो आश्रय हैं, वो कृष्ण जो विषय हैं, उनसे बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपा देती हैं। अच्छा, बात करने के लालच में। हाँ, ये संयोग श्रृंगार का बेस्ट एग्जाम्पल है। तुम्हें पता है बीपीएससी 2021 में ये उदाहरण देकर सीधा रस का नाम पूछा गया था। अरे, या फिर वो सीन याद करो जब जानकी अपने कंगन के नग में राम की परछाई देखती हैं और बस देखती रह जाती हैं। वो भी संयोग है। मतलब साथ होने का जो सुख है वही संयोग श्रृंगार है। बिल्कुल। लेकिन हर फिल्म में एक ट्विस्ट आता है। इंटरवल। हाँ, इंटरवल के बाद का सीन, इसे कहते हैं वियोग श्रृंगार। योग यानी बिछुड़ना। हाँ, और ये क्यों होता है, इसके समझ लो 3 बड़े कारण माने गए हैं। 3 कारण? पहला है प्रवास। जब नायक किसी काम से या मजबूरी में परदेश चला जाता है। ठीक है। दूसरा है शाप। जैसे दुष्यंत को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूलना पड़ा और उनसे बिछड़ना पड़ा। हाँ, वो कहानी तो पता है। और तीसरा है करुणा। मतलब जब प्रेमी किसी वजह से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। सर, ये वियोग वाला हिस्सा तो बहुत इमोशनल है। साहित्य सच में जिंदगी से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। यही तो एक जीनियस डायरेक्टर यानी कि एक कवि की पहचान है। कभी कभी वो बिना हीरो हीरोइन के सिर्फ माहौल दिखाकर प्यार की भावना जगा देता है। वो कैसे? जैसे ये सुनो, नभ में घनघोर शाम घटा। अब यहाँ सिर्फ बारिश के मौसम का जिक्र है, पर ये जो बारिश का मौसम है, यही उद्दीपन विभाव बनकर नायिका के मन में नायक के प्रति प्रेम और उसकी याद को जगा रहा है। अच्छा, मतलब माहौल से ही इमोशन क्रिएट कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और कभी कभी तो कवि सिर्फ नायिका के हाव भाव से पूरी कहानी कह देता है। जैसे भौहिनी खांसत मुख नटती। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में। ये वो मुश्किल सवाल हैं जो यूपीएससी लेवल पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। और यही वो गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। वो उदाहरण तो रट लेते हैं, पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। सच कह रहे हैं सर, ये सब याद रखने में बहुत डर लगता है। अगर एग्जाम में मतलब भूल गए तो? डरने की कोई बात नहीं है। देखो, अगर इस डर को जीतना है और हर कॉन्सेप्ट को अपनी ताकत बनाना है, तो साहित्य प्रकाश ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज? हाँ, वहां प्रैक्टिस करके तुम इस टॉपिक के चैंपियन बन जाओगे। डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता के सपनों की परीक्षा है। ये उस तिरंगे की शान की परीक्षा है जिसे तुम अपनी वर्दी पर लगाना चाहते हो। जब तुम हिंदी साहित्य को सिर्फ पढ़ोगे नहीं बल्कि दिल से समझोगे, तो तुम सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि इस देश की आत्मा को समझने वाले एक सच्चे नागरिक बनोगे। तो उठो और अपनी कलम से अपनी किस्मत का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर लिख दो। बहुत ही प्रेरणादायक बात कही आपने सर। अगर आपको हमारा पढ़ाने का ये सिनेमैटिक अंदाज पसंद आया हो और आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं, तो साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट में बता सकते। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय बहुत ही गहरा है। हाँ, बहुत ही भावनात्मक भी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज किन विषयों पर चर्चा होगी। एक रोड मैप की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे आज की फिल्म का ट्रेलर समझ लीजिए। ये हमें बताएगा कि आज की कहानी में कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं, हम किन किन गलियों से गुजरेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम जानेंगे वियोग श्रृंगार की परिभाषा। ठीक है। फिर कुछ प्रमुख उदाहरण देखेंगे और उनका काव्य विश्लेषण करेंगे। जी। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, वियोग की 10 दशाएं। ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। और अंत में सात्विक और संचारी भावों द्वारा इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, ये समझेंगे। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं हमारी आज की चर्चा के। बिल्कुल।
जैसे एक फिल्म के ट्रेलर में मुख्य सीन दिखाए जाते हैं, वैसे ही ये 4 बिंदु हमारी आज की चर्चा के मुख्य आकर्षण हैं। और मुझे लगता है कि ये समझना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एकदम सही। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जी, तो हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार परिभाषा। विप्रलंब, ये इसका दूसरा नाम है। हाँ, अब इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 प्रेमी हैं। ठीक है। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मिला नहीं पाती। उनके बीच एक दीवार है, चाहे वो समाज की हो, दूरी की हो या किसी मजबूरी की। जी, इस दीवार के दोनों तरफ खड़े होकर वो जो दर्द, जो तड़प महसूस करते हैं, उसी का नाम वियोग श्रृंगार है। मतलब जहां मिलन का सुख नहीं बल्कि बिछड़ने का दुख हो। बिल्कुल। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जो कि इसकी सीधी सीधी परिभाषा है। जहां पर नायक नायिका का मिलन ना हो पाए या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। सीधी और स्पष्ट परिभाषा। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये परीक्षाओं के लिए भी जरूरी होगी। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परिभाषा सीधे सीधे बीपीएससी 2023 के प्रश्न पत्र में पूछी गई थी। अच्छा, तब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण 1, कबीर, और ये जुड़ा है भक्ति से। कबीर, भक्ति में वियोग श्रृंगार, ये तो थोड़ा अलग है। हाँ, यही तो बात है। यहाँ वियोग सिर्फ नायक नायिका का नहीं है, बल्कि एक भक्त और भगवान का है। अच्छा, कबीर ने अपनी आत्मा को एक विरहिणी नायिका माना है। आत्मा को नायिका? हाँ, और वो अपने प्रियतम यानी ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्त खुद को प्रेमिका समझता है। ये तो बहुत ही गहरी कल्पना है। बिल्कुल। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, जी आँखियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी। जिभड़ियां छाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी। वाओ। मतलब रास्ता देखते देखते आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई बिल्कुल। और नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए। कितनी तीव्र भावना है। अब इसका काव्य विश्लेषण करते हैं। यहाँ आश्रय कौन है? विरहिणी नायिका यानी कबीर की आत्मा, और विषय? नायक मतलब ईश्वर। सही। और अनुभाव क्या है? मतलब वो लक्षण जो बाहर दिख रहे हैं। आंखों से झाई पड़ना और जीभ में छाले पड़ना। बहुत बढ़िया। और मन में कौन से भाव चल रहे हैं? संचारी भाव। चिंता होगी, और शरीर में कष्ट है तो व्याधि। एकदम सही। तो यहाँ रस कौन सा हुआ? वियोग श्रृंगार। और स्थायी भाव? रति यानी प्रेम। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर, आत्मा को नायिका और ईश्वर को नायक मानकर वियोग का इतना गहरा वर्णन, ये तो भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और इस तरह का काव्य विश्लेषण केवीएस 2022 में पूछा गया था। अच्छा, तो ये विश्लेषण करना भी सीखना होगा। जी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी बिल्कुल। तो हमारी अगली स्लाइड है उदाहरण 4, रामायण। रामायण। अब हम भक्ति के संसार से सीधे त्रेता युग में आ गए। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक राजा, एक पति, श्री राम का दर्द है, जिनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। वो इतने व्याकुल हैं कि जंगल के पशु पक्षियों और पेड़ों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। ये तो वियोग की वो अवस्था है जहां इंसान प्रकृति से बात करने लगता है। एकदम सही कहा आपने। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जी। पंक्ति है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। हाँ, यहाँ श्री राम पशु यानी मृग, पक्षी यानी खग और भंवरों के झुंड यानी मधुकर श्रेणी से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने उनकी मृग जैसे नैनों वाली सीता को देखा है। बिल्कुल। तो यहाँ कौन सा रस है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, वियोग श्रृंगार। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये तो कई परीक्षाओं में आता होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। आपने सही पहचाना। यह प्रसिद्ध उदाहरण यूपी टीजीटी की परीक्षा में कई बार आया है। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक है वियोग की 10 दशाएं। 10 दशाएं मतलब 10 स्टेजेस। हाँ, इसे आप वियोग के 10 लेवल्स कह सकते हैं। जी। जैसे एक वीडियो गेम में अलग अलग लेवल होते हैं, वैसे ही आचार्यों ने प्रेम में बिछड़ने के दर्द को 10 पड़ावों में बांटा है। वाह। यह एक सीढ़ी की तरह है जो अभिलाषा से शुरू होकर मरण तक जाती है। ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाला हिस्सा है। जी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। तो अब मैं आपको इन 10 दशाओं के नाम क्रम से बताता हूँ। ठीक है। पहली है अभिलाषा। अभिलाषा। दूसरी चिंता। चिंता। तीसरी स्मृति। स्मृति। चौथी उद्वेग। उद्वेग। पांचवी गुणकथन। गुणकथन। छठी प्रलाप। प्रलाप। ए। 7वीं उन्माद। उन्माद। 8वीं
व्याधि, व्याधि, 9वीं है जड़ता जड़ता, और 10वीं मरण। मरण। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 10 नाम याद रखना अक्सर मुश्किल हो जाता होगा, हाँ, यही वो गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्रम भूल जाते हैं। तो इसका कोई उपाय है? बिल्कुल। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां प्रैक्टिस ही सब याद हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। जी, और आपको बता दूं कि इन दशाओं का सही क्रम एनवीएस की परीक्षा में पूछा गया था। मतलब क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। चलिए अब अपनी चर्चा को अंतिम पड़ाव पर ले चलते हैं। जी। तो आज की चर्चा का सार क्या है? हमने वियोग श्रृंगार की परिभाषा से यात्रा शुरू की और उसके विभिन्न उदाहरणों और 10 दशाओं तक को समझा। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक युद्ध है। जी सर। और इस युद्ध में आपके हथियार हैं आपका ज्ञान और आपकी मेहनत। सही कहा। जब तुम थकने लगो तो अपने माता पिता की उन उम्मीदों को याद करना जो उन्होंने तुमसे लगा रखी हैं। उनकी आंखों के सपनों को टूटने मत देना। बिल्कुल। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये राष्ट्र भी तुमसे यही उम्मीद करता है कि तुम एक सफल नागरिक बनकर इसका भविष्य उज्जवल करोगे। बहुत प्रेरणादायक बात कही आपने। और अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय को गहराई, स्पष्टता और पूर्ण एकाग्रता के साथ समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही समझ आगे आपकी ताकत बनेगी। बिल्कुल। और ये ताकत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे साहित्य को असल मायने में महसूस करने के लिए है। सही कहा आपने। अक्सर हम इन विषयों को सिर्फ थ्योरी की तरह पढ़कर छोड़ देते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। एकदम। तो आज का हमारा विषय है हास्य रस। आज हम इस रस की गहराई में ऐसे उतरेंगे कि इसका हर एक पहलू हमारे सामने एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, हास्य रस को अगर गहराई से समझना है ना, तो इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस दृश्य की तरह सोचें जहां अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण माहौल चल रहा हो। मतलब कोई बहुत ही सीरियस बातचीत चल रही हो। हाँ, एकदम सन्नाटा हो। और उस तनाव के बीच अचानक कोई ऐसा संवाद आता है कि पूरा सिनेमा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। वो जो पल भर में माहौल पलटता है ना, वो कमाल होता है। वही दो। असल में जीवन भी बिना हास्य के एक नीरस और बिना क्लाइमैक्स वाली फिल्म जैसा है। हास्य रस ही वो स्पॉटलाइट है जो जीवन के मंच पर चमकती है और सब कुछ रोशन कर देती है। कितनी सटीक बात कही आपने। जीवन के मंच पर चमकती स्पॉटलाइट। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा साहित्य प्रकाश की हमारी प्रस्तुति के शुरुआत में वो मुस्कुराता हुआ नाट्य मुखौटा जो लाल पर्दे के सामने चमक रहा है। वो लाल पर्दे वाला मुखौटा जो तुरंत ध्यान खींचता है। बिल्कुल, ये मुखौटा ही हास्य रस का सबसे सटीक प्रतीक है। वो लाल रंग उस ऊर्जा का प्रतीक है और वो मुस्कान उसी हास्य रस का विस्तार है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं कि आज किन विषयों पर चर्चा होगी। ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड हमारी आज की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ट्रेलर है। ट्रेलर जो हमें आगे की पूरी कहानी का आइडिया दे देता है। बिल्कुल, ये ट्रेलर हमें पूरी कहानी की एक स्पष्ट झलक देगा कि हम ज्ञान के किस सफर पर जाने वाले हैं। क्योंकि जब हमें रास्ता पहले से पता होता है ना, तो सफर और भी रोमांचक हो जाता है। एकदम सही। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। आज के मुख्य विषय हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हास्य रस की परिभाषा, जो कि किसी भी विषय की नींव होती है। हाँ, उसके बाद हम विद्वानों के कथन देखेंगे, फिर हास्य के 2 मुख्य प्रकार और हास्य रस के अंग भी समझने होंगे। बिल्कुल, हास्य रस के अंग, हास्य के 6 भेद और अंत में प्रमुख उदाहरण और उनका स्पष्टीकरण। हम एक एक करके हर परत को बड़ी बारीकी से खोलेंगे। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम। ये पूरा एजेंडा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। विद्वानों के कथन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें बताता है कि प्राचीन काल में इसे कैसे देखा जाता था। इसे ऐसे समझिए, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग नामी फिल्म समीक्षक एक ही शानदार फिल्म को अपने अपने नजरिए से देखते हैं और सराहते हैं। मतलब फिल्म एक ही है लेकिन देखने का चश्मा अलग अलग है। एकदम सही। वैसे ही हमारे महान विद्वानों ने हास्य को अलग अलग परिभाषित किया है। हर विद्वान ने अपनी भाषा,
अपने शब्दों में से पिरोया है। लेकिन उनका जो मूल सार है वो तो एक ही होगा ना। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि सबका मूल निष्कर्ष एक ही है, चित्त का विकास, यानी मन का पूरी तरह से खिल उठना। चित्त का विकास, ये शब्द अपने आप में कितना सकारात्मक है, मन का सिकुड़न से बाहर आना। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास 3 प्रमुख विद्वानों के कथन हैं। चलिए भानुदत्त से शुरू करते हैं। हाँ, भानुदत्त का कथन है कि कुतूहल उत्पन्न करने वाले विकृत वचन, देश तथा चेष्टा के दर्शन श्रवण से उत्पन्न होने वाले विनोदपूर्ण मनोविकार को हास कहा जाता है। मतलब कुछ भी अजीब देखना या सुनना जिससे मन में एक कुतूहल जागे। बिल्कुल। और आचार्य विश्वनाथ भी लगभग यही कहते हैं कि वाणी रूप आदि की विकृति के दर्शन से चित्त का विकसित होना ही हास है। यहां भी वही विकृति और चित्त का विकास आ रहा है। और हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ में क्या कहा है? हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में स्पष्ट कहा है कि चित्त के विकास को हास कहा जाता है। उन्होंने बिना किसी घुमाव के सीधे मुद्दे की बात कह दी। तो अगर हम इन सब कथनों को मिला दें तो निष्कर्ष ये है, जिस रस के आस्वादन से हंसी के भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। सही पकड़ें? कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। और ये जो चित्त का विकास वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हास्य रस के अंग अथवा अवयव, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर हास्य रस का निर्माण करती हैं। इसे समझना बहुत ही मजेदार है। ये अंग हमारी इस कॉमेडी फिल्म की कास्टिंग क्रू है। कास्टिंग क्रू मतलब कौन हीरो है, कौन विलन है? हाँ, देखिए, स्थायी भाव फिल्म का मुख्य हीरो है। ये हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है। और इस हीरो को जगाने वाला विलन कौन है? आलंबन वो स्क्रिप्ट या विलन है जो हंसी का कारण बनता है। इसी को देखकर वो हीरो यानी हास जागता है। क्या बात है। और उद्दीपन वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हंसी की गति को और तेज करता है। मतलब जो पहले से बने माहौल को और भड़का दे। बिल्कुल। और अनुभाव दर्शकों का भौतिक रिएक्शन है जो उनके शरीर पर दिखाई देता है। और आखिर में संचारी भाव? संचारी भाव वो क्षणिक इमोशन है जो पानी के बुलबुले की तरह आते जाते रहते हैं। वो टिकते नहीं हैं, बस आते हैं और गायब हो जाते हैं। ये कास्टिंग क्रू वाला उदाहरण तो दिमाग में एकदम फिट हो गया। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है स्थायी भाव, जो कि हास है। और दूसरा अवयव है आलंबन। हाँ, आलंबन में आता है दूसरों की विकृत वेशभूषा, विकृत आकार प्रकार, निर्लज्जता तथा हास्यगर्भित उक्तियां, मतलब वो चीजें जिन्हें देखकर असल में हंसी आती हैं। और तीसरा अवयव है उद्दीपन। उद्दीपन में शामिल हैं हंसी लाने वाली बातें अथवा चेष्टाएं। जैसे कोई अजीब कपड़े पहन ले तो वो आलंबन है, लेकिन अगर वो उसी कपड़े में अजीब हरकतें भी करने लगे तो वो उद्दीपन हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फिर आता है अनुभाव। अनुभव, जैसे चेहरा खिलना, दांतों का दिखना, आंखों का मटकाना, तालियां बजाना और विचित्र ढंग से हिलना डुलना आदि, जो फिजिकल रिएक्शन होता है। और आखिरी है संचारी भाव। संचारी भाव में आते हैं चपलता, हर्ष, अवहितता, उत्सुकता आदि। ये बुलबुले की तरह उठने वाले भाव हैं। सही पकड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर। और देखिए, ये विषय थोड़ा विस्तृत है और इसमें कई अवयव हैं। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां बार बार प्रैक्टिस करने से ये सारे अंग हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी सलाह है, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हास्य की न्यूनता एवं अधिकता की दृष्टि से उसके 6 भेद माने गए हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से उत्तम प्रकृति की बात करेंगे। देखिए, हास्य की भी अलग अलग आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज और स्तर होते हैं। हर हंसी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, कोई बहुत ही धीरे से मुस्कुराता है, कोई जोर जोर से हंसता है। हाँ, एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान से लेकर पेट पकड़कर हंसने वाले ठहाके तक हास्य के कई रूप हैं। लेकिन यहाँ हम केवल उत्तम प्रकृति यानी सभ्य और शालीन लोगों के उच्च स्तरीय क्लासिक हास्य की चर्चा करेंगे। मतलब जो बहुत ही कंट्रोल्ड और ग्रेसफुल हंसी होती है। एकदम, जो पुराने समय में ऋषि मुनियों या अत्यंत ज्ञानी लोगों के चेहरे पर दिखती थी। तो अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उत्तम प्रकृति के 2 मुख्य भेद यहाँ दिए गए हैं। पहला है स्मित। स्मित, हाँ, ये शब्द ही बहुत सौम्य है। बिल्कुल, यह अत्यंत शिष्ट हास्य है जो उत्तम प्रकृति वाले सभ्य और शालीन व्यक्तियों में ही पाया जाता है।
इसे मुस्कुराहट भी कह सकते हैं। इसमें आंखें खिल जाती हैं और ओष्ठ यानी होंठ फड़कने या हिलने लगते हैं। और इसमें दांत बिल्कुल नहीं दिखते ना? बिल्कुल नहीं, बस होंठ हल्के से हिलते हैं। और दूसरा है हसित। हसित में क्या अलग होता है? ये भी उत्तम प्रकृति वाले शिष्ट जनों का हास्य ही है। बस इसमें स्मित की क्रियाओं के साथ साथ हंसने वाले के दांत भी कुछ सीमा तक दिखाई देने लगते हैं। मतलब मुस्कुराहट थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो शालीनता की सीमा के भीतर ही रहती है। हाँ, तो स्मित और हसित ये दोनों उत्तम प्रकृति के हास्य हैं। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, और आपको बता दूं, ये भेदों वाला जो प्रश्न है ये पीजीटी 2020 में पूछा गया था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसे नोट्स में अच्छे से मार्क कर लेना चाहिए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हास्य रस के कुछ उदाहरण। हमने थ्योरी तो बहुत गहराई से पढ़ ली, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल, अब वो समय आ गया है जहां हमारी थ्योरी वास्तविकता और महाकाव्यों से सीधे टकराती है। क्योंकि बिना असली काव्य के रस का स्वाद नहीं आता। सही बात है। यहाँ हम दो ब्लॉकबस्टर दृश्य देखेंगे, एक बिल्कुल आधुनिक पारिवारिक व्यंग्य और दूसरा हमारे पौराणिक महाकाव्य से निकला एक गहरा हास्य। दोनों का फ्लेवर एकदम अलग है। चलिए फिर अब इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला आधुनिक उदाहरण है और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुएं सेवा सास की, करती नहीं खराब, पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। मतलब पहली लाइन में तो लगा कि बहुत ही संस्कारी और आदर्श बात हो रही है। बिल्कुल, बहुएं सेवा सास की, करती नहीं खराब, सुनकर लगता है वाह क्या माहौल है। लेकिन अगली ही लाइन में पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। ये जो अचानक से विरोधाभास आया और स्थिति पलटी, यही हंसी का कारण है। एकदम डार्क कॉमेडी और व्यंग्य का बेहतरीन मिश्रण है ये। हाँ, और दूसरा पौराणिक उदाहरण है जो तुलसीदास जी की रचना है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतमी तरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनिवृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग उधारे। ये बहुत ही खूबसूरत और उच्च कोटि का हास्य है। बिल्कुल, इस ब्रज और अवधि के मिश्रण में जो मिठास है और जो मासूमियत भरा हास्य छिपा है वो अद्भुत है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम। और इसी उदाहरण को हम आगे डिकोड भी करेंगे ताकि इसके अवयव समझ आ सकें। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उदाहरण का स्पष्टीकरण। विंध्य के वासी, ये ना हमारी पौराणिक कॉमेडी का पोस्ट क्रेडिट एनालिसिस है। पोस्ट क्रेडिट एनालिसिस मतलब पर्दे के पीछे आखिर क्या मनोविज्ञान चल रहा है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे तपस्वी मुनियों की एक मासूम सी गलतफहमी कि श्री राम के चरणों के स्पर्श से विंध्याचल के सारे पत्थर सुंदर स्त्रियां बन जाएंगे, एक महाकाव्य के अंदर हास्य का बेहतरीन दृश्य रच देती है। वो मुनि जो पूरा संसार छोड़ चुके हैं, जी। वो उदास हैं क्योंकि वहां स्त्रियां नहीं हैं, और वो राम के जंगल में आने पर खुश हो रहे हैं कि अब सारे पत्थर स्त्रियां बन जाएंगे। ये जो वैराग्य और लालसा का विरोधाभास है ना, यही तो हास्य का मूल है। बिल्कुल। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। इस काव्य में हास्य रस के अवयव इस प्रकार हैं। जी। सबसे पहले स्थायी भाव जो है हास। और आश्रय कौन है? मतलब किसके मन में ये भाव जाग रहा है? आश्रय है विंध्य के वासी उदासी तपस्वी, क्योंकि वही उस कल्पना में खुश हो रहे हैं। और आलंबन? आलंबन है श्रीराम का पदार्पण। हाँ। उनके वहां आने से ही तो ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। फिर उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन है गौतम नारी अहिल्या के उद्धार का स्मरण आदि। जब उन्हें याद आता है कि राम ने पत्थर की अहिल्या को स्त्री बना दिया था, तो उनकी हंसी और उम्मीद और ज्यादा भड़क जाती है। और अनुभव? अनुभव है अहिल्या उद्धार की भांति शिलाओं यानी पत्थरों के अंदर नारी होने की कल्पना का सुख। उनके चेहरों पर जो उस कल्पना से खुशी आ रही है वो अनुभव है। और अंत में संचारी भाव? संचारी भाव हैं हर्ष, रोमांच, उत्सुकता आदि कि कब राम आएंगे और कब वो चमत्कार होगा। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया आपने। और ये जो स्पष्टीकरण है ना, ये प्रश्न यूपीटीजीटी में पूछा गया था। तो ये परीक्षा के नजरिए से भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साहित्य को समझने के लिए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। शब्दार्थ संकल्पना, हरि का अर्थ। हास्य सिर्फ स्थितियों और चेष्टाओं में नहीं होता, कई बार शब्दों के चमत्कार में भी होता है। शब्दों का ये खेल ही तो साहित्य का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर है। सस्पेंस थ्रिलर वो कैसे? यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक ही शब्द हरि अलग अलग परिस्थितियों में तीन बिल्कुल अलग अलग किरदारों का रूप ले लेता है
और ये सब निर्भर करता है कि वो क्या चुरा रहा है। मतलब शब्द एक ही है, लेकिन काम के हिसाब से उसका अर्थ पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल, हरण करने वाला। तो चलिए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। हरि का मूल अर्थ हरण करना है। तो पहला उदाहरण देखिए, विष्णु हमारे पापों का हरण करते हैं, इसलिए इन्हें हरि कहा जाता है। मतलब वो हमारे पापों को चुरा लेते हैं। हाँ। अब दूसरा देखिए, भौतिक अर्थ में वानर यानी बंदर हमारे हाथों से वस्तु का हरण करता है, इसलिए इसे हरि कहा जाता है। बंदर तो चीजें चुराता ही है। बिल्कुल, इसलिए वो भी हरि है। और तीसरा देखिए, सिंह यानी शेर हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए इसे भी हरि कहा जाता है। वो तो सीधे जान ही चुरा लेता है। एकदम। तो निष्कर्ष ये है कि विष्णु, वानर और सिंह, इन तीनों को ही हरि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी रूप में हरण करते हैं। कोई पाप हरता है, कोई वस्तु हरता है और कोई प्राण हरता है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। और हाँ, अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां ऐसे बहुत बढ़िया। अब तक की बातें दिमाग में बैठ गई होंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि असली समझ अब शुरू होने वाली है। तो आज का हमारा टाइटल है करुण रस, परिभाषा, भेद और उदाहरण। जी, ये बहुत ही गहरा विषय है। एकदम। मतलब अगर हम एक फिल्म के क्लाइमैक्स की बात करें ना, वो दृश्य जहां सब रो पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल वही। वो जो अंधेरे सिनेमा घर में हम स्क्रीन पर देखते हैं, जहां नायक या नायिका का सब कुछ छिन जाता है, कोई भारी संवाद नहीं होता, बस एक मौन दर्द होता है। सही कहा। और बैकग्राउंड में बजने वाला वो उदास संगीत, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहकर भी कोई आंसू नहीं रोक पाता। क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं का सबसे प्रामाणिक रूप है। एकदम। वो जो अंदर एक साथ उमड़ रहा होता है ना, वही करुण रस है। हाँ, ये हमें भीतर तक झकझोर देता है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो स्लाइड 2 पर आते हैं। इसका टाइटल है, आज किन विषयों पर चर्चा होगी। एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है हमारे पास। बिल्कुल, बिना रोड मैप के इस गहराई में भटकने का डर रहता है। तो आज हम सबसे पहले करुण रस की परिभाषा समझेंगे। और वो जो महाकवि भवभूति का मत है। हाँ, हम केवल एक सूची के रूप में उसका उल्लेख करेंगे। फिर हम करुण रस और वियोग श्रृंगार के बीच का जो तकनीकी अंतर है उसे डिकोड करेंगे। वो हिस्सा बहुत कंफ्यूजिंग होता है अक्सर। असल में उसके बाद हम करुण रस के अवयव देखेंगे और अंत में कुछ प्रमुख साहित्यिक उदाहरण। बहुत बढ़िया, इसे पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एकदम सही। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी, तो हमारा अगला टाइटल है करुण रस एक परिचय। इसे समझने के लिए एक रूपक लेते हैं। हाँ, मतलब जैसे वो खालीपन, जब कोई बहुत अनमोल चीज हमेशा के लिए टूट जाती है। बिल्कुल। और वो जो शून्यता आती है जीवन में, ऐसा लगता है जैसे सीने में एक भारीपन सा बैठ गया हो, सब खत्म हो गया। तकनीकी रूप से यही होता है। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति अथवा इष्ट वस्तु के विनाश के कारण हृदय में एक विषाद उत्पन्न होता है, जिसे हम शोक कहते हैं ना। हाँ, वही शोक हमारा स्थायी भाव है। और जब इसी शोक का पूरी तरह से आस्वादन होता है, तब वो करुण रस कहलाता है। यहाँ ये विनाश शब्द बहुत अहम है। अत्यंत अहम। ये कॉन्सेप्ट पीजीटी 2020 की दृष्टि से बहुत निर्णायक है। मतलब ये कोई नाराजगी नहीं है, ये परमानेंट है। हाँ बिल्कुल, एक स्थायी अंत। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब हम स्लाइड 4 पर आते हैं। हमारा टाइटल है आसान भाषा में समझें। तो आसान भाषा के लिए हम क्या रूपक ले सकते हैं? मैं एक दृश्य सोच रही थी, जैसे समुद्र के किनारे हम चल रहे हों और रेत पर पैरों के निशान बने हों। हाँ, किसी बहुत अपने के पैरों के निशान, और अचानक एक तेज लहर आती है और वो लहर उन निशानों को हमेशा के लिए मिटा देती है। एकदम। लाख कोशिश कर लें, वो निशान वापस नहीं आते। जो बीत गया बस बीत गया। यही करुण रस की असली आत्मा है। किसी अपने का विनाश, वियोग या प्रेमी से सदैव के लिए बिछड़ जाना। सदैव के लिए, ये शब्द बहुत भारी है। बिल्कुल। मृत्यु एक ऐसा अलगाव है जहां वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, जहां कोई इंतजार बाकी नहीं रहता। सही, जो गहरी दुख की अनुभूति होती है। नहीं तो करुण रस है। जहां उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल पे हैं। हाँ, महत्वपूर्ण अंतर, नोट, वियोग श्रृंगार और करुण रस। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला हिस्सा है। हाँ, क्योंकि दोनों में दुख तो है,
मतलब जब दो लोग अलग होते हैं तो रोते तो वहां भी हैं, बिल्कुल। लेकिन तकनीकी अंतर बहुत बड़ा है। इसे हम दो दियों के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, वो दिए वाला रूपक बहुत सटीक बैठेगा। एक दिया वो है जो तेज हवा में टिमटिमा रहा है। हाँ, मतलब वो बुझने की कगार पर है। हाँ, लेकिन उसमें अभी तेल बाकी है। एक उम्मीद है कि हवा रुकेगी और लौ बच जाएगी। और दूसरा दिया पूरी तरह बुझ चुका है। हाँ, बस एक काला उदास धुआं उठ रहा है उसमें से। यही वो बारीक रेखा है। वियोग श्रृंगार में दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस टिमटिमाते दिए की तरह। बिल्कुल। दूर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है। और करुण रस में वो दिया पूरी तरह बुझ चुका है, पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती। सब खत्म हो चुका होता है। हाँ, ये स्थायी बिछो है। ये कॉन्सेप्ट वाकई थोड़ा ट्रिकी है। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हाँ, अभ्यास से ही ये तकनीकी अंतर पक्के होते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब स्लाइड 6 पर आते हैं। इसका टाइटल है करुण रस के अवयव भाग 1। इसे हम एक इमारत की तरह देखते हैं। जैसे एक भव्य इमारत की नींव होती है। हाँ, जैसे किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव और स्तंभ चाहिए। तो यहाँ वो नींव क्या है? वो नींव है हमारा स्थायी भाव, जो कि हृदय की गहराइयों में बैठा हुआ शोफ है। बिल्कुल सही। और इस इमारत का जो आलंबन है, यानी जिस पर ये टिका है। हाँ, जैसे कोई टूटा हुआ स्तंभ हो। चित्र में भी हम एक टूटे हुए खंबे का संदर्भ देखते हैं। हाँ, वो टूटा हुआ स्तंभ प्रतीक है प्रियजन के निधन का, या किसी इष्ट वस्तु के हमेशा के लिए नष्ट हो जाने का। बिल्कुल। जब जीवन का कोई मजबूत स्तंभ गिर जाता है तब वो आलंबन बनता है, जिसके सहारे वो भयंकर दुख खड़ा है। एकदम सही। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अब बात करते हैं उद्दीपन की। स्लाइड 7 का टाइटल है उद्दीपन, स्टिम्युलस। इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इसे ऐसे मान लीजिए जैसे दुख की आग में घी डालने वाले तत्व। बहुत ही सटीक मेटाफर है। मतलब इंसान पहले से ही अंदर से टूट चुका है और कुछ बाहरी चीजें उस दर्द को इतना बढ़ा देती हैं कि वो असहनीय हो जाता है। इसमें स्लाइड के अनुसार 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला है दाह कर्म का स्थान, यानी शमशान। हाँ, वहां का वातावरण, धुआं, राख, ये सब शोक को चरम पर ले जाते हैं। दूसरा है हृदय विदारक दृश्य, मतलब शव का अवलोकन करना। बिल्कुल, किसी अपने के निष्प्राण शरीर को देखना। और तीसरा है संबंधित वस्तुएं, जैसे मृत परिजन के घट, उनके वस्त्र या उनके आभूषण। उन्हें देखकर जो भावनाओं का सैलाब आता है वो बहुत पीड़ादायक होता है। और चौथा बिंदु तो सबसे ज्यादा रुलाता है, स्मृतियां। हाँ, उनके गुणों की, उनके कार्यों की यादें, या फिर जो नष्ट पदार्थ है उसके महत्व की यादें। इंसान चला जाता है पर ये चारों चीजें पीछे रह जाती हैं। और ये मिलकर शोक को पूरी तरह से उद्दीप्त करते हैं, आग में घी का काम करते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। हमारा अगला टाइटल है अनुभाव और संचारी भाव। ये स्लाइड 8 है। जी, इसे अगर मैं कहूं तो ये शारीरिक और मानसिक उथल-पुथल का एक बवंडर है। बवंडर बहुत सही शब्द है। जैसे हम एक रोती हुई स्त्री के चित्र की कल्पना करें। हाँ, वो जो भावनाओं का तीव्र प्रवाह है। उसमें अनुभाव क्या क्या होंगे? अनुभाव वो हैं जो शरीर पर दिखते हैं, जैसे देव निंदा करना, भगवान को कोसना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और भूमि पतन, जमीन पर चक्कर खा के गिर पड़ना, रोदन, उच्छ्वास, कंप, मतलब भारी सांसें लेना और कांपना, और मुख का रंग उड़ जाना। हाँ, वैवार्ण्य, और बेसूध होकर प्रलाप करना। ये सब बाहरी शारीरिक क्रियाएं हैं। बिल्कुल। और मन के अंदर क्या चलता है वो है संचारी भाव, जैसे मोह, विषाद। हाँ, अश्रु, अपस्मार, चिंता और स्मृति। ये सब पानी के बुलबुलों की तरह उठते और मिटते रहते हैं और उस मुख्य स्थायी भाव यानी शोक को पुष्ट करते हैं। एकदम सही, वो इंसान को पूरी तरह घेर लेते हैं। जी। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अब हम आते हैं स्लाइड 9 पर। इसका टाइटल है उदाहरण 1, श्री राम चरित्रमानस। ये बहुत ही उत्कृष्ट और शास्त्रीय उदाहरण है। एक महान साम्राज्य के सूनेपन का रूपक है ये, अयोध्या का वो सूनापन जब राजा दशरथ नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शोक विकल सब रोभी रानी, रूप सीलू बलू तेजू बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूनी तल बारही बारा। पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर।
तो अब स्लाइड 10 पर चलते हैं, जिसका टाइटल है स्पष्टीकरण, एनालिसिस। हाँ, अब इस चौपाई का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल। इसमें जो स्थायी भाव है वो स्पष्ट रूप से शोक है। और क्योंकि उम्मीद नहीं बची है तो रस करुण रस है। एकदम। अब आश्रय कौन है यहाँ? आश्रय है रानी, जो विलाप कर रही हैं, जिनके मन में भाव जग रहा है। और विषय? विषय है राजा दशरथ, आलंबन वही है। बिल्कुल सही। बाह्य उद्दीपन यहाँ वो शोकग्रस्त वातावरण और खाली पड़ा राज सिंहासन है। और विषयगत उद्दीपन राजा दशरथ की मृत्यु है। हाँ, रानियों का विलाप करना, वैवर्ण्य और बार बार भूमि पर गिरना, क्या है वो सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव है विषाद, चिंता, मोह आदि। ये पूरा तंत्र इस एक चौपाई में बहुत खूबसूरती से दिखता है। बिल्कुल। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था, इसे ध्यान से समझें। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो अब हम अपनी स्लाइड 11 पर हैं। भारी आवाज में कहना पड़ रहा है। इसका टाइटल है उदाहरण 3। ये एक बहुत ही मार्मिक और आधुनिक कविता है। एक ऐसा फूल जो खिलने से पहले ही राख हो गया। हाँ, जिसने अभी सपने देखने शुरू ही किए थे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब हाथों में अभी हल्दी लगी है और चूड़ियां टूट गई हैं। बहुत मर्मस्पर्शी है ये दृश्य। स्लाइड 12 पर आते हैं। टाइटल है स्पष्टीकरण। जी। इस कविता में नवविवाहिता का मार्मिक दुख स्पष्ट होता है। वो जो सिंदूर का अनल अंगार बन जाना है ना, हाँ, सिंदूर का आग बन जाना, ये तीव्र शोक को दर्शाता है। ये करुण रस का जहाँ स्थायी भाव शोक है, हम्म, उसका एकदम चरम उदाहरण है। बिल्कुल, जहां संसार वहीं का वहीं रुक गया है। कोई उम्मीद की किरण नहीं बची, इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये शून्य कर देने वाला दुख है जो सीधे आत्मा पर चोट करता है। सच में। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, स्लाइड 13। टाइटल है धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक दार्शनिक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। दुनिया में हम असल जीवन में दुख से भागते हैं, तो साहित्य में हम दुख यानी करुण रस को पढ़कर भी आनंदित क्यों होते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। असल में ये भावनाओं के शुद्धिकरण, जिसे कैथार्सिस कहते हैं, उसकी शक्ति है। मतलब हमारे भीतर का जमा हुआ दर्द आंसुओं के जरिए बह जाता है। हाँ, एक सुरक्षित वातावरण में दुख को महसूस करना, ये शुद्धिकरण हमें भीतर से अधिक शांत और मजबूत बनाता है। क्या बात है। याद रखिए, परीक्षा केवल प्रश्नों की लड़ाई नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की युद्ध भूमि है। आपके माता पिता के सपने, आपका आत्मविश्वास और आपका लक्ष्य, यही आपकी असली शक्ति है। रुकिए मत, समझिए, दोहराइए और जीतिए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय को गहराई, स्पष्टता और पूर्ण एकाग्रता के साथ समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही समझ आगे आपकी ताकत बनेगी। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा, इस गहन अध्ययन का पहला विषय और पहली स्लाइड का टाइटल है वीर रस और उसके 4 भेद। हाँ, मतलब आज का हमारा जो हुक है, जो मिशन है, वो ये समझना है कि कुछ कविताएं पढ़ते ही हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, और साहित्य प्रकाश की जो स्रोत सामग्री है ना, वो इसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह डिकोड करती है। हम केवल किताबी परिभाषा नहीं रटने वाले, बल्कि उन काव्यात्मक उपकरणों को समझेंगे जो हमारे भीतर उत्साह या क्रोध पैदा करते हैं। सही बात है। तो वीर रस से शुरू करते हैं। इसकी मूल परिभाषा में कहा गया है कि इसका स्थायी भाव उत्साह है। एकदम सही। अब जब हम वीरता सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब वही युद्ध का मैदान, तलवारें, खून खराबा। अरे नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम साहित्य प्रकाश के अनुसार देखें तो वीर रस के 4 प्रमुख भेद होते हैं। पहला है युद्धवीर, जो कि वही प्रत्यक्ष युद्ध वाली वीरता है। और बाकी 3 कौन से हैं? दूसरा है धर्मवीर, जिसका अर्थ है सत्य और न्याय के लिए अडिग रहना। तीसरा है दानवीर, मतलब अपना सब कुछ निस्वार्थ भाव से दान कर देने का अटूट साहस। और चौथा है दयावीर। अच्छा, दयावीर मतलब दूसरों पर करुणा दिखाना। बिल्कुल, दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा होना।
हमारे प्राचीन मनोविज्ञान में करुणा और दान को भी एक प्रकार का शौर्य माना गया है। क्या बात है, मतलब एक सच्चा नायक वो भी है जो अपनी अंतिम रोटी किसी भूखे को दे दे। एकदम। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्लाइड 2 का टाइटल है वीर रस के अवयव और पहला काव्यात्मक उदाहरण। तो इसकी तकनीकी संरचना क्या है, मतलब कवि इस उत्साह को पन्नों पर उतारता कैसे है? इसे एक सिनेमाई नजरिए से देखिए। रस के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। पहला है आलंबन, यानी बेस, जैसे कोई शत्रु या विपक्षी। इसके बिना तो कहानी में संघर्ष ही नहीं होगा। बिना चुनौती के वीरता कैसी? और दूसरा है उद्दीपन, जो उस भाल को भड़काए, जैसे युद्ध भूमि का माहौल या शंखनाद। तीसरा है अनुभाव, यानी फिजिकल रिएक्शन, जैसे रोंगटे खड़ा होना या अस्त्र उठाना। वाह, और चौथा अवयव? चौथा है संचारी भाव, जो पल पल बदलते हैं, जैसे गर्व, आवेग या उत्कंठा। और तकनीकी रूप से इसमें ओज और प्रसाद गुण तथा परुषा और कोमला वृत्ति का प्रयोग होता है। ये तो एकदम गणित के फॉर्मूले जैसा है। बिल्कुल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्रोत में महाभारत का एक बहुत शक्तिशाली दृश्य है। अभिमन्यु कौरवों की विशाल सेना के सामने अकेला खड़ा है और कहता है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मुझ जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कितनी भयानक ऊर्जा है इन 2 पंक्तियों में, है ना? चलिए इसे डिकोड करते हैं। यहां स्थायी भाव है उत्साह, आश्रय, यानी जिसके मन में भाव उठ रहा है वो स्वयं अभिमन्यु है, और विषय है वो सामने खड़ी कौरव सेना। और उद्दीपन शायद वो शत्रु सेना की भयानक ललकार। सही पकड़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहिर्गत उद्दीपन कुरुक्षेत्र का मैदान है और अनुभाव है उनका वो निडर संवाद। ध्यान रहे, ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था, इसलिए ये संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। सच में ये बहुत ही सटीक विज्ञान है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। वीर रस की अगली स्लाइड का टाइटल है वीर रस का दूसरा रूप, प्रेरणा। हाँ, क्योंकि युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में थोड़े ही होते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो एक युद्ध ही है। जीवन में बाधाएं पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में हथियारों की नहीं, मानसिक शौर्य की जरूरत होती है। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही जानी मानी कविता दी गई है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ जो पहाड़ और सिंह की दहाड़ है, वो कोई असली जानवर या पत्थर नहीं है, वो जीवन के संकटों के मेटाफर या प्रतीक हैं। मतलब यहाँ स्थायी भाव तो उत्साह ही है, पर ये विनाशकारी नहीं, बल्कि हमें मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कविता हमें विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना सिखाती है, और अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई उत्साह और शौर्य की, जहाँ कुछ बनाने या डटे रहने की भावना थी। लेकिन अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां निर्माण नहीं केवल विनाश होता है। हमारी अगली स्लाइड का टाइटल है रौद्र रस, क्रोध का विस्फोट। जब किसी के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचती है, तब जो भावना फटती है वो रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध है ना? एकदम। और इसके अवयव भी उसी अनुसार बदलते हैं। इसका आलंबन कोई देशद्रोही या शत्रु होता है जिसने भयंकर अपमान किया हो। और उद्दीपन क्या होगा? उसकी कड़वी बातें। हाँ, विरोधी की कड़वी बातें या उसका अहंकार। और इसका अनुभव बहुत उग्र होता है। दांत पीसना, आंखें लाल करना, हथियार उठा लेना। संचारी भाव में उग्रता और अमर्ष यानी असहिष्णुता होती है। मतलब ये एकदम ज्वालामुखी फटने जैसा है। बिल्कुल। और हमारी अगली स्लाइड का टाइटल है रौद्र रस का पहला महाकाव्य उदाहरण। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। त्रेता युग में सीता स्वयंवर का दृश्य याद कीजिए। शिव धनुष टूट चुका है। अरे हाँ, और परशुराम जी दरबार में आते हैं। हाँ। उनकी पंक्तियां तो आग उगलती हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गांव बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। कमाल का रौद्र रस है ये। इसका डिकोडिंग देखिए। स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय है परशुराम, और विषय है राजा जनक का दरबार और राम लक्ष्मण। और वो जो टूटा हुआ धनुष जमीन पर पड़ा है, हाँ, वो उद्दीपन है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। राजा जनक का चुप रहना विषयगत उद्दीपन है और परशुराम जी का फरसा लहराना अनुभाव है। ये कॉन्सेप्ट यूपी टीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत निर्णायक है। वाकई, एक व्यक्ति के अपराध के लिए सबको मार डालने की धमकी, ये क्रोध की चरम अवस्था है। अब चलते हैं अगली
इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, रौद्र रस के शारीरिक आवेग की स्लाइड। कई बार क्रोध इतना बढ़ जाता है कि इंसान का शरीर ही सब कुछ बयां कर देता है। हाँ, स्रोत में जो दूसरा उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पूरा फोकस अनुभाव यानी तन कांपने पर है, और रूपक देखिए, सोते हुए सागर में तूफान आ गया है। मतलब शांत दिखने वाले इंसान का क्रोध सबसे ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। सही पकड़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर। जब एड्रेनालिन बढ़ता है तो शरीर तूफानी लहरों सा कांपता है। ये शारीरिक क्रोध का सबसे यथार्थवादी चित्रण है। सच में ये पंक्ति आंखों के सामने खौफनाक विजुअल खड़ा कर देती है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। रौद्र रस की अंतिम स्लाइड का टाइटल है जयद्रथ वध प्रतिज्ञा। रौद्र रस का सबसे भयंकर रूप वो है जब क्रोध केवल भड़ास न रहकर एक अटूट प्रतिज्ञा बन जाए। महाभारत का वो प्रसंग जब अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन कहते हैं, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां क्रोध ने एक खौफनाक डेडलाइन तय कर दी है, कल शाम तक। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को सीधे चुनौती दे डाली है। इसमें शरीर कांपने का कोई जिक्र नहीं है, बस एक भयंकर संकल्प है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। जब क्रोध एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाए तो वो अजय हो जाता है। ये अमर्ष और उग्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने देखा कि वीर रस का उत्साह हमें शौर्य और निर्माण की ओर ले जाता है, और रौद्र रस का क्रोध उग्रता और विनाश की ओर। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। आज जब हम कोई मॉडर्न थ्रिलर फिल्म देखते हैं और हमारे रोंगटे खड़े होते हैं या मुट्ठियां कस जाती हैं, तो क्या हम उसी प्राचीन आलंबन और अनुभाव के गणितीय फॉर्मूले का अनुभव नहीं कर रहे होते? एकदम सही। सदियों पहले डिकोड किया गया इंसानी मनोविज्ञान आज भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। और याद रखिए, परीक्षा केवल प्रश्नों की लड़ाई नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की युद्ध भूमि है। बिल्कुल। और आपके माता पिता के सपने, आपका आत्मविश्वास और आपका लक्ष्य, यही आपकी असली शक्ति है। रुकिए मत, समझिए, दोहराइए और जीतिए। अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साहित्य की इस अनंत और अद्भुत दुनिया में हमारे आज के इस गहन विश्लेषण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डीप डाइव करने वाले हैं, मेरे पास सोर्सेज, कविताओं और नोट्स का एक बहुत ही दिलचस्प बंडल है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। जब भी मैं हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ तो मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। कविताओं के पीछे जो गहरे और तीव्र भाव होते हैं, जिन्हें हम रस कहते हैं, उन्हें समझना अक्सर एक भूल भुलैया जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक आम बात है। हाँ, तो कुछ भावनाएं इतनी गहरी, इतनी डार्क या इतनी चमत्कारी होती हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता, उनके तकनीकी पहलुओं को समझना पड़ता है। मेरी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए आज हम इस डीप डाइव में सोर्सेस के इस खजाने को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि इन लिटरेरी इमोशंस के पीछे के असली विज्ञान को समझा जा सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय को गहराई, स्पष्टता और पूर्ण एकाग्रता के साथ समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही समझ आगे आपकी ताकत बनेगी। विभत्स रस। विभत्स रस, इसका तो नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल और सिकुड़न होने लगती है। साहित्य में तो अक्सर प्रेम या वीरता की बात होती है ना, फिर ये विभत्स क्या है और इसे रस क्यों माना गया है? यही तो साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो मानव मन के हर अंधेरे और उजाले को स्वीकार करता है। चलिए इसे एक रूपक के माध्यम से विजुअलाइज करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां चारों तरफ भयंकर गंदगी है, सड़ंद है और यूं मतलब सोचकर ही अजीब लग रहा है। हाँ, वही एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपका मन और शरीर दोनों सिकुड़ जाएं। आप वहां एक सेकंड भी रुकना ना चाहें। यही घृणा की चरम सीमा है। हमारी परिभाषा स्पष्ट रूप से कहती है कि घृणित वस्तुओं या व्यक्तियों को देख लें, उनके बारे में सुनकर या विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही विभत्स रस है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आपने वो डरावने सूखे पेड़ जैसी शक्ल देखी होगी सोर्स पिक्चर में।
हाँ, वो जिसे देखकर अजीब सी फीलिंग आती है। बिल्कुल, वो कोई भूत नहीं है, बल्कि वो इंसान के चेहरे की उस सिकुड़न को दर्शाती है जब घृणा अपने सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाती है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। विभत्स रस, प्रमुख अवयव। अच्छा, तो जैसे किसी भी डिश को बनाने के लिए अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस घृणा या जुगुप्सा को पैदा करने वाले अवयव क्या हैं? इसे किसी हॉरर फिल्म के उस दृश्य के उदाहरण से समझिए जहां दर्शक डर और घिन के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इन अवयवों को उस दृश्य की सामग्री के रूप में देखिए। स्थायी भाव तो हो गया जुगुप्सा, आलंबन विभाव, दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। तो अगर सड़ा हुआ मांस आलंबन है, तो उद्दीपन विभाव क्या होगा, जो इसको और भड़काए? एकदम सही पकड़ा आपने। आलंबन अगर आग है तो उद्दीपन उसमें घी डालने का काम करता है। सिर्फ मांस पड़ा होना शायद उतनी घृणा ना दे, लेकिन रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना या पशुओं का इन्हें नोचना, ये उद्दीपन विभाव है जो घृणा को चरम पर ले जाता है। और इसका असर हमारे शरीर पर कैसे दिखता है? वही तो अनुभव है। नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना यानी बंद कर लेना, ये सब अनुभव कहलाते हैं। और संचारी भाव हैं ग्लानि, आवेग, चिंता, मोह, शंका आदि। अब चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, विभत्स रस का उदाहरण और विश्लेषण। युद्ध के बाद के मैदान का खौफनाक दृश्य चित्रित कीजिए, जहां मरे हुए सैनिकों के शवों पर जानवर टूट पड़े हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर पर बैठियो ग्लाग, आंख दौ खात खात निकारत, खींचत जीभाए सियार, अति आनंद उरधारत, गीद जांग को खोदी खोदी कई मांस उखारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी कई खान विचारत। बाप रे, ये दृश्य इतना विजुअल है कि सचमुच मन विचलित हो गया। यही तो पावर है इन शब्दों की। ये रस है विभत्स, स्थायी भाव है जुगुप्सा, आश्रय है देखने वाला दर्शक या पाठक, विषय या आलंबन है सियार, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, और विषयगत उद्दीपन, कौवे का लाश की आंख निकालना और खाना, सियार का जीभ खींचना। कवि ने यहाँ अति आनंद धरत कहा है, यानी जानवर बहुत खुश हैं और उनकी ये खुशी हमारी घृणा को और बढ़ा देती है। अनुभव है रोमांच, कंप, स्वेद, स्तंभ, नाक सिकोड़ना। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक एक शब्द ने अपना काम किया है। ये इजीली भूलने वाला नहीं है। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था। अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, भयानक रस। विभत्स रस की उस चरम घृणा से बाहर निकलना जरूरी था। भयानक रस तो यहाँ बात सीधे डर की होने वाली है। अंधेरी रात में किसी सुनसान रास्ते पर अकेले चलने का रूपक लीजिए, जहां पीछे से कोई परछाई आ रही हो। परिभाषा के अनुसार डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव भय होगा। बिल्कुल। लक्षण हैं कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि। सोर्स में जो एक डरे हुए व्यक्ति की परछाई वाला चित्र दिया गया है, वो उसी मनोवैज्ञानिक अवस्था को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, भयानक रस, प्रमुख अवयव। तो डर का ये मनोविज्ञान कैसे काम करता है? इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? एक थ्रिलर कहानी के सेटअप से समझिए। आलंबन विभाव हैं बाघ, चोर, सर्प, जंगल, सुनसान स्थान, हिंसक प्राणी या भूत प्रेत का दर्शन। और उद्दीपन विभाव, भयानक जानवर का स्वर या अजीब आवाजें। हाँ, जो उस डर के माहौल को सघन बनाता है। अनुभव हैं कंप, स्वेद, मूर्छा, रुदन, चिंता। और संचारी भाव हैं चिंता, त्रास, आवेग आदि। लेकिन यहाँ एक चेतावनी नोट पर जोर देना है। संचारी भाव क्षण भर के लिए आता है, स्थायी रूप से नहीं। ये बिंदु बहुत अहम है। मतलब अगर मैं जंगल में हूँ तो भय या स्थायी भाव तो लगातार बना रहेगा, लेकिन अचानक पत्ते हिलने पर जो एक पल का आवेग आता है वो संचारी भाव है। एकदम सही पकड़ा। भय स्थायी है, लेकिन आवेग पानी की बुलबुले की तरह क्षणिक होता है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उदाहरण, सिंधु लहरिया। क्या भयानक रस सिर्फ भूत प्रेत या जानवरों तक सीमित है, या प्रकृति का रौद्र रूप भी इसमें आता है? प्रकृति जब प्रलयकारी होती है तो उससे बड़ा भयानक रस कोई नहीं होता। समुद्र में उठने वाली विशाल प्रलयकारी सुनामी की तुलना भयंकर सांपों से करें जो सब कुछ निगलने आ रहे हों। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
उदाहरण, गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यहाँ कवि ने लहरों की तुलना फन फैलाए व्यालों यानी सांपों से की है। ये इमेजरी सच में खौफनाक है। और ध्यान दीजिए, कवि ने लहरों को कुटिल काल की जालों से कहा है। रस है भयानक, स्थायी भाव है भय, आश्रय हैं मनु या देवगण जो इस प्रलय को देख रहे हैं, विषय या आलंबन है समुद्र की लहरें। और विषयगत उद्दीपन होगा जिस तरह से लहरें उठ और गिर रही हैं। हाँ, भयानक तरह से लहरों का उठना गिरना। बहिर्गत उद्दीपन है प्रलय का वातावरण, अनुभव हैं कंप, स्वेद, प्रलय, अश्रु, रोमांच। और संचारी भाव हैं दुख, मोह, व्याधि, मरण, त्रास, ग्लानि, उन्माद, आवेग। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रकृति के आगे इंसान सच में बेबस हो जाता है। ये प्रश्न पीजीटी 2020 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उदाहरण, बटोही की दशा। आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति, जब इंसान मौत के बीच फंस जाए। यही बटोही की दशा है ना। हाँ, जब भागने का कोई रास्ता ही ना बचे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और अजगर आही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीची ही पर्यो मूरछा खाए। एक तरफ विशाल अजगर और दूसरी तरफ शेर। रस भयानक, स्थायी भाव भय, विषय या आलंबन यहाँ अजगर और शेर दोनों हैं। आश्रय है बटोही, रही या पथिक। जब दिमाग समझ जाता है कि बचने का रास्ता नहीं है तो वो शट डाउन कर देता है, इसलिए अनुभव के रूप में वो बेहोश हो जाता है। सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अत्यधिक भय इंसान के सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। परिणाम या अनुभव है मूर्छित होना। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये प्रश्न यूपीजीटी में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अद्भुत रस, एक बड़ी मानसिक राहत। ये अद्भुत रस क्या है और ये कैसा महसूस कराता है? जादू के उस खेल की कल्पना करें जो भौतिक विज्ञान के सारे नियम तोड़ दें और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। असाधारण या अलौकिक वस्तु, दृश्य या घटना को देखकर मन में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अद्भुत रस, प्रमुख अवयव। किसी इंसान का अंतरिक्ष में पहला कदम रखना, वैसा ही कुछ। सही कहा। स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, आलंबन अलौकिक घटनाएं या विस्मयकारी वस्तु, उद्दीपन वस्तु के अलौकिक रूप का अवलोकन, उसकी विचित्रता। अनुभव क्या होंगे इसके? क्योंकि डर में हम कांपते हैं, तो आश्चर्य में शरीर कैसे रिएक्ट करता है? आश्चर्य में शरीर एकदम जड़ हो जाता है। अनुभव होगा आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, मुंह खुला रह जाना। और संचारी भाव हैं आश्चर्य, हर्ष, घबराहट, आवेग, शंका, उत्सुकता, एक अजीब सी खुशी भी और कुछ नया देखने की शंका भी। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उदाहरण, यशोदा का विस्मय। अद्भुत रस का सबसे बेहतरीन उदाहरण यशोदा माँ का अपने छोटे से बच्चे के मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देख लेने का अकल्पनीय क्षण। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह रही अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। शिशु कृष्ण के मुंह में विश्व देखना, ये सच में अद्भुत शब्द की सबसे सही परिभाषा है। रस है अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय, स्थिति है माँ यशोदा का अचेतन या स्तब्ध हो जाना, उनकी कोमल काया हिल तक नहीं पाती। यहाँ अचेतन का मतलब बेहोश होना नहीं है, बल्कि विस्मय के कारण शरीर का काम करना बंद कर देना है। उनका दिमाग इस दृश्य को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। धन्यवाद। इस पूरी सिनेमाई और मनोवैज्ञानिक यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोच रही थी, क्या हमारे डिजिटल जीवन और सोशल मीडिया पर यही रस काम नहीं कर रहे? कभी डूम स्क्रॉलिंग हमें डराती है, तो कभी वायरल वीडियोस अद्भुत रस से भर देते हैं। क्या ये एल्गोरिदम्स भी इन्हीं प्राचीन रसों को ट्रिगर नहीं कर रहे? ये सचमुच एक बहुत ही उम्दा और आधुनिक दृष्टिकोण है। साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं है, वो मानव मनोविज्ञान का ब्लूप्रिंट है। आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति का पूरा श्रेय साहित्य प्रकाश 01 को जाता है। साहित्य प्रकाश की इस एक और बहुत ही शानदार और गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय को गहराई, स्पष्टता और पूर्ण एकाग्रता के साथ समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही समझ आगे आपकी ताकत बनेगी। बिल्कुल। और आज का जो हमारा विषय है वो इंसानी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य, रस विवेचन, शांत,
भक्ति, वात्सल्य। हाँ, तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इन 3 प्रमुख रसों की परिभाषा, उनके अवयव और उनके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों को डिकोड करें। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि साहित्य ने हमारी भावनाओं को इतने वैज्ञानिक ढंग से कैसे समझाया है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जी, शांत रस परिभाषा। तो इसे हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि सूर्यास्त का समय है अच्छा, और कोई एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर अकेला बैठा है, बिल्कुल शांत। मतलब दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर। ठीक वही। जब वो उस ऊंचाई से नीचे की दुनिया को देखता है ना, तो उसे वो सारी गाड़ियां, इमारतें, वो भाग दौड़ बहुत छोटी और व्यर्थ लगने लगती है। एक तरह का डिटैचमेंट महसूस होने लगता है। जी, जीवन की नश्वरता का बोध होने पर मन में जो ये विराग उत्पन्न होता है, वही शांत रस है। इसमें भौतिक वस्तुओं के प्रति एक गहरी उदासीनता आ जाती है। तो जो हम उपदेश सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं और जैसे कबीर के पदों में हमें जो भाव मिलता है, वो यही शांत रस है। एकदम सटीक। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हाँ, इसके अवयवों पर बात करते हैं। शांत रस के अवयव। तो इस रस के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इसे समझने के लिए एक रुद्राक्ष की माला का विजुअल याद रखिए। रुद्राक्ष की माला, ठीक है। हाँ, इसमें जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, यानी एकदम विरक्ति। जी, और इसका आलंबन बनता है परम तत्व का ज्ञान, कोई ईश्वर भक्त या आत्म तत्व का बोध। और उद्दीपन क्या होगा इसमें? उद्दीपन का काम करते हैं भजन, कीर्तन और सत्संग। ये चीजें उस विराग को और भड़काती हैं या कहें कि गहरा करती हैं। और इंसान के व्यवहार में ये कैसे झलकता है? उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे रोमांच होना, वैराग्य की भावना आना, संसार त्यागने का विचार आना। अच्छा, और इसके साथ जो संचारी भाव चलते हैं वे हैं हर्ष, स्मृति, निर्वेद और ग्लानि। तो ये सारे अवयव मिलकर उस वैराग्य को पूरी तरह से स्थापित कर देते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब उदाहरणों की बारी है। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। जी, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला उदाहरण है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करें क्या इतना। इसमें तो शरीर को सीधे कागज के पुतले जैसा बता दिया गया है। हाँ, एक ऐसा कागज का पुतला जो पानी की सिर्फ एक बूंद से, यानी समय या मृत्यु से एक क्षण में गलकर खत्म हो सकता है। तो फिर इस पर घमंड कैसा? बिल्कुल, इसी सच्चाई से जो निर्वेद पैदा होता है वही इसका स्थायी भाव है। बहुत ही मार्मिक है ये। और दूसरा उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। अरे वाह, इसमें मैं यानी अहंकार और हरि यानी ईश्वर के टकराव की बात है ना? एकदम सही। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और जो दीपक और अंधेरे का रूपक है, वो बताता है कि ज्ञान का दीपक जलते ही अहंकार का सारा अंधेरा अपने आप मिट जाता है। मतलब प्रकाश के आते ही अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं बचता। सही पकड़े? कॉन्सेप्ट क्लियर? जी, ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हाँ, अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। यह अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी, अब अगले रस पर आते हैं। भक्ति रस परिभाषा। तो शांत रस के बाद भक्ति रस तक का सफर कैसे तय होता है? देखिए, मन पूरी तरह खाली तो रह नहीं सकता। हाँ, वो तो है। तो जब वो शांत रस वाला विराग किसी देव या ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम में बदल जाता है तो वो भक्ति रस बन जाता है। मतलब विरक्ति अब पूर्ण समर्पण में बदल गई है। बिल्कुल। और इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति या अनुराग। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिशन है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इसके अवयव देखते हैं। भक्ति रस के अवयव। तो भक्ति रस में ये इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करते हैं? यहाँ स्थायी भाव तो वही है, भगवत विषयक रति। जी, और इसका आलंबन होते हैं स्वयं ईश्वर, श्री राम, श्री कृष्ण या उनका कोई भी अवतार। और इसे बढ़ाने वाला उद्दीपन क्या है? उद्दीपन होती हैं ईश्वर की अलौकिक शक्तियां, उनके अद्वितीय गुण और उनके सगुण रूप का सौंदर्य। अच्छा, जो भक्त के मन में और प्रेम जगाता है। हाँ, और इसके अनुभव बहुत ही शारीरिक और स्पष्ट होते हैं, जैसे नेत्रों का मिलना, वाणी का गदगद होना, रोमांचित हो जाना। हाँ, वाणी गदगद होने वाला इमोशन तो हम अक्सर प्रार्थना करते समय खुद भी महसूस करते हैं, जब शब्द गले में अटक जाते हैं। बिल्कुल वही भाव। और इसमें संचारी भाव होते हैं हर्ष, गर्व और मति। ये तो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक अनुभव हो गया।
अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग तो बहुत ही मशहूर है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पंक्ति है, उल्का नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। इसमें रस और भाव कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ रस भक्ति है और स्थायी भाव वही भगवद विषय कृति है। और आश्रय इसमें वाल्मीकि जी खुद हुए? जी, आश्रय वाल्मीकि हैं और विषय है राम का नाम। सिर्फ नाम, साक्षात राम नहीं। बिल्कुल। और राम नाम के प्रभाव से ब्रह्म के समान हो जाना, ये उद्दीपन है। और अनुभाव? माला फेरना, जो उनकी शारीरिक क्रिया थी। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। जी। ये प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछा गया था। तो इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कुछ और उदाहरण भी हैं क्या इसके? अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। जी बताइए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें भी स्थायी भाव तो भगवद विषयक रति ही होगा। एकदम सही। और दूसरा उदाहरण तो एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे वाह, इस मंत्र में तो सचमुच एक अद्भुत शक्ति है। इसे सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। यही भक्ति रस की असली पहचान है। सही पकड़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर? जी बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। शांत और भक्ति रस के बाद अब तीसरा रस कौन सा है? वात्सल्य रस। परिभाषा। इसे कैसे डिकोड करेंगे हम? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वात्स का मतलब ही होता है बच्चा। अच्छा, वात्स मतलब बच्चा। हाँ। अब एक मेटाफर की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़े और मजबूत हाथ ने एक बच्चे का छोटा सा और नाजुक हाथ पकड़ रखा है। ये तो बहुत ही प्यारा और सुरक्षित महसूस कराने वाला दृश्य है। बिल्कुल। बच्चों के प्रति जो अगाध प्रेम होता है, उनकी तोतली बोली, उनकी चेष्टाएं और उनकी कोमलता से जो स्नेह उत्पन्न होता है, वही वात्सल्य रस है। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव है वात्सल्य रति। ये तो हर उस इंसान ने महसूस किया होगा जिसने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा है। एकदम सही। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब वात्सल्य रस के अवयव समझ लेते हैं। वात्सल्य रस के अवयव। इसे कैसे विजुअलाइज करें? एक हाली पालने की कल्पना कीजिए। ठीक है, क्रेडल। यहाँ आलंबन है बालक या शिशु। और उद्दीपन? उद्दीपन होती हैं उस बालक की चेष्टाएं, जैसे उसका खेलना कूदना या बच्चों का जो पढ़ना लिखना होता है। तो अनुभाव वो होगा जो माता पिता करते हैं। जी, प्रसन्नता महसूस करना, बच्चे को प्यार से गोद में ले लेना, उसके सिर पर हाथ फेरना, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव क्या होंगे इसमें? हर्ष, आवेग और बच्चे के प्रति जो मोह होता है, वो इसके संचारी भाव हैं। बहुत ही खूबसूरती से समझाया आपने। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण 1, बाल कृष्ण। सूरदास जी की रचनाएं तो वात्सल्य रस का शिखर मानी जाती हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण है, खिलखत खान घुटुरु नियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत, किलकी हसत राजत द्वैदतियां। दृश्य एकदम आंखों के सामने आ जाता है इसे सुनकर। यहाँ आश्रय माता यशोदा है और विषय है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना और अपनी परछाई को पकड़ना, ये उद्दीपन का काम कर रहा है। बिल्कुल। और ये सब देखकर माता यशोदा का रोमांचित होना और उनका स्वर भंग होना, ये अनुभाव है। बाल मनोविज्ञान और माँ की ममता का ऐसा सजीव चित्र शायद ही कहीं और मिले। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर? जी। ये प्रश्न पीजीटी 2020 में पूछा गया था। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही क्रिटिकल उदाहरण है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। क्या वात्सल्य रस के भी अलग अलग भेद होते हैं? वात्सल्य रस के भेद और उदाहरण। तो इसके कितने भेद हैं? श्रृंगार रस की तरह ही इसके भी 2 भेद होते हैं। अच्छा। पहला है संयोग वात्सल्य। ये तब होता है जब बच्चा पास हो। इसका कोई उदाहरण? जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे। मतलब जब माँ बच्चे को पालने में झुला रही है और उसके पास है। बिल्कुल। और दूसरा भेद है वियोग वात्सल्य। ये तो नाम से ही काफी दुखद लग रहा है, जब बच्चा दूर चला जाए। जी, जब बच्चा दूर चला जाए और उसकी याद में माता पिता दुखी हों। आप एक खिड़की पर बैठी उदास माँ के दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, जो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। ये तो बहुत ही पीड़ादायक और मार्मिक अवस्था है। प्रेम जितना गहरा होता है, दूरी का दर्द भी उतना ही होता है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? आज के इस डिजिटल युग में, जहां हम हर वक्त स्क्रीन्स और नोटिफिकेशन से घिरे रहते हैं,
क्या हम वास्तव में कभी निर्वेद की वो गहरी शांति या वात्सल्य का वो असली और निश्चल स्पर्श महसूस कर पाते? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। साहित्य की ये जो शुद्ध भावनाएं हैं, ये रस हैं, ये आज हमारे जीवन में कहाँ छुप गए हैं, ये हमें जरूर खोजना चाहिए। साहित्य प्रकाश की इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए और इन रसों को इतनी गहराई से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, परीक्षा केवल प्रश्नों की लड़ाई नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की युद्ध भूमि है। आपके माता पिता के सपने, आपका आत्मविश्वास और आपका लक्ष्य, यही आपकी असली शक्ति है। रुकिए मत, समझिए, दोहराइए और जीतिए। अगर आपको यह सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश YouTube चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।